हेलो ट्रेडर, माय नेम इज आर्यन पाल। सभी लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स इस चैनल पे अपलोड करिए। तो आज वो टाइम आ गया है। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स बना रखा है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए। आप मार्केट में पता करेंगे तो ये सब सारे जो कोर्सेज हैं 50,000 से 1 लाख तक में सेल किए जा रहे हैं। तो बूम ट्रेड पे आपको सारे कोर्सेज फ्री में मिलेंगे और जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पूरा का पूरा प्राइस एक्शन का कोर्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो जब आपको टाइम मिले तब इस वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए। जब आपको टाइम मिले तब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को भगा भगा के देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता, बाद में पूछते हैं सर ये क्या है वो क्या है। तो भगा के मत देखिए। अगर आप यहाँ पे आए हैं, वीडियो पे क्लिक किए तो आपको सीखना है, ठीक है, समझना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लगभग 1.5 घंटे की ये वीडियो है, पूरा कोर्स है। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है, जब मिले तब देखिए, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फ्री के कोर्स की, प्राइस एक्शन कोर्स। चलिए आपको ले चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। प्राइस एक्शन कोर्स, इस कोर्स में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है कैंडल स्टिक्स, दूसरा चैप्टर है ट्रेंड एनालिसिस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो तीसरा चैप्टर है प्राइस पैटर्न्स, चौथा चैप्टर है मोर टूल्स जैसे मूविंग एवरेज, MACD, बोलिंजर बैंड, RSI को हम डिटेल में समझेंगे। प्राइस एक्शन में सिर्फ ये 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर को आप डिटेल में समझ जाते हैं तो प्राइस एक्शन में आप मास्टरी कर लेते हैं। और कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शन में, सिर्फ यही 4 चैप्टर है, ठीक है। तो आज के इस कोर्स में हम इन्हीं 4 चैप्टर को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। प्राइस एक्शन क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट अगेन, मतलब जो पहले प्राइस में पैटर्न बना हुआ था अगर वो सेम पैटर्न बन रहा है तो जो जैसा पहले प्राइस का मूवमेंट हुआ था सेम फिर से उसी तरह होगा, मतलब उसको रिपीट करेगा। प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं। इसमें कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस पैटर्न्स या फिर कुछ आप जितने भी ये टूल हैं इनको यूज करना सीख गए तो पूरा आप प्राइस एक्शन आपको आ गया है, ठीक है। तो इसके कोर्स में, आज के कोर्स में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है कैंडल स्टिक्स। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो शुरू से देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4। अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, आपको कैंडल स्टिक्स आता है तो इसको आप स्किप करके अगले चैप्टर में आप जा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज चैप्टर डाल रखा है, तो जो चैप्टर आपको सीखना है पहले उसमें आप विजिट कर सकते हैं। रूल ये कहता है कि पहले चैप्टर 1 को देखिए, चैप्टर 2 को, 3, फिर 4। ओके, तो कैंडल स्टिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपने इस चैनल पे 1 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। कैंडल स्टिक्स को मैंने डिटेल में समझा रखा है, तो प्लीज़ जाकर के आप उसको देख लें। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा बेसिक आपको समझाऊंगा ताकि आगे आने वाले चैप्टर में समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स, ये जो चार्ट है, ठीक है, आप ऊपर चार्ट देख रहे हैं, चार्ट लगा हुआ है, ये प्राइस की मूवमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये सब क्या है? ये सब कैंडल है, ओके, कैंडल है। यहाँ पता है टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाए हैं तो एक कैंडल 15 मिनट की कैंडल है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट लगा दें, अगर यहाँ पे आप 5 मिनट लगा दें तो एक कैंडल 5 मिनट की हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 1 घंटा लगा दें तो एक कैंडल जो है 1 घंटे की कैंडल होगी, मतलब 1 घंटे में इतना हरी वाली कैंडल बाइंग हुई है, रेड वाली कैंडल सेलिंग हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 डे लगाएंगे तो एक कैंडल 1 दिन को प्रेजेंट करेगा कि 1 दिन में इतना बाइंग हुई है, इतना सेलिंग हुई है। तो चलिए हम पहले 15 मिनट पे आ जाते हैं, समझा। तो ये कैंडल है, तो जितने मिनट का आप लगाएंगे उतने मिनट का वो एक कैंडल एक बताएगी। अगर 15 मिनट का है तो एक कैंडल पूरा 15 मिनट का रहेगा। अब हम कैंडल में समझना क्या है। कैंडल में ये जो पूरा भरा हुआ होता है ये पूरा बॉडी होती है, और जो डंडी जैसा उसको बोलते हैं विक बोलते हैं, ठीक है। और जो ये ऊपर का रहता है इसको बोलते हैं कैंडल, ये हाई लगाया हुआ है, ये लो लगाया हुआ है। आगे आने वाले सभी हम चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि हाई लो क्या है। हम ये वर्ड यूज करेंगे कि इसने हाई लगाया है, इसने लो लगाया है, ओके। तो ये कैंडल का हाई हो गया, ये कैंडल का लो हो गया। हमने क्या सीखा इसमें कैंडल स्टिक्स में? बेसिक कि कैंडल की बॉडी होती है, वीक होता है, जो डंडी जैसा है वीक होता है, ये ऊपर का हाई, ऊपर का लो। सेम इस तरह रेड वाले कैंडल में ये हाई, ये लो हो गया,
ये हाई हो गया, एक कैंडल की बॉडी होगी, एक कैंडल का वीक हो गया। ग्रीन कैंडल मतलब कि बाइंग हो रही है, रेड कैंडल मतलब कि सेलिंग हो रही है। ये कैंडल स्टिक को हमने समझा। अब दो तरह के कैंडल होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब जहां कैंडल बनते हैं बुलिश कैंडल, वहां से मार्केट ऊपर के साइड में जाता है, मतलब बुल लोगों को धक्का मार के ऊपर ले जाता है। बियरिश कैंडल मतलब ऐसे कैंडल जहां बनते हैं वहां से मार्केट नीचे आता है, मतलब बियरिश होता है। बियर जो होता है भालू, लोगों को नोच के, मार्केट को नोच के नीचे गिराता है। तो इस तरह से हम बियरिश और बुलिश कैंडल को पहचानते हैं। चलिए देखते हैं बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। आप यहाँ पे देख रहे हैं बुलिश कैंडल। आपको सिर्फ ये देखना है कि बुलिश कैंडल कौन से हैं, समझिए, इनको याद करके रखिए। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। आप इसका प्रिंट आउट करवा के जहां आप बैठते हैं लैपटॉप पे, उस टेबल पे, वहां पे चिपका दीजिए, तब आप डेली देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे बुलिश कैंडल में एक होता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल बुलिश कैंडल है, मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल है, छोटा सा यहाँ पे प्लस का निशान जैसा बना है, ग्रीन कैंडल, फिर बगल में ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर ही इसका जो प्लस का निशान है ना, इसका जो प्लस का निशान है इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो ये बुलिश कैंडल हो गई, मॉर्निंग स्टार हो गया। ये ड्रैगन फ्लाई मतलब इसमें बॉडी नहीं रहेगी ना, वीक रहेगा, डंडी जैसा लंबा सा रहेगा। ये अगर नीचे बन जाए तो ये बुलिश कैंडल है। ट्यूजर बॉटम, ठीक है, दोनों का विक हो, सेम हो, और दोनों का बॉडी सेम हो तो ये ट्यूजर बॉटम हो जाएगा। नीचे बने तो ये बुलिश कैंडल है। हैमर हथौड़े जैसा बनेगा, मतलब कि डंडी रहेगा, थोड़ा सा बॉडी रहेगा, तो हथौड़े जैसा हो जाएगा वो हैमर। उसका उल्टा होता है इन्वर्ट हैमर, जहाँ मेरा ये पॉइंटर है आप देख सकते हैं, इन्वर्ट हैमर। ये सब बुलिश कैंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फ मतलब कि ये जो छोटा सा रेड है इसके बगल में बड़ा सा ग्रीन बन जाए, मतलब इंगल्फ कर जाए, खा जाए उसको, तो ये बुलिश इंगल्फिंग है। बुलिश मारा बोजू मतलब इसमें से बॉडी हो, विक ना हो, तो ये बुलिश कैंडल है। तो ये इतने आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती हैं। राइजिंग थ्री मेथड मतलब कि एक ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर में ऐसे 3 रेड कैंडल बने, फिर से एक, जितना ये ग्रीन बना उतना ग्रीन बन जाए, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बुलिश कैंडल है। 3 वाइट शोल्डर, 3 ऐसे ग्रीन कैंडल लगातार इसके ऊपर क्लोज हो जाए, फिर इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाए ग्रीन कैंडल, तो ये तीनों कैंडल बुलिश कैंडल हो जाएंगी। इन्वर्ट हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा, इससे बने, ये डंडी हो थोड़ा सा बॉडी हो, तो ये इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। तो ये सब बुलिश कैंडल है। जैसे आप देख रहे हैं बुलिश कैंडल, हैमर हथौड़े जैसा बनेगा, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा बनेगा। मॉर्निंग स्टार दिखाया था ना, एक रेड कैंडल, फिर छोटी सी ग्रीन कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन मॉर्निंग स्टार हो जाएगा। तो ये सारे बुलिश कैंडल हैं। यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर देखा हमने कि एक ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर एक क्लोज हो जाए ग्रीन कैंडल, फिर इसके ऊपर क्लोज हो जाए ग्रीन कैंडल, तो ये 3 वाइट शोल्डर कैंडल हो गया। ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है। सेम इसी तरह बेरिश में अगर ऊपर के साइड में बने ऐसा हथौड़ा तो शूटिंग स्टार हो गया, ऐसा उल्टा हथौड़ा बने, यदि उल्टा हथौड़ा शूटिंग स्टार हो गया, ऐसे सीधे हथौड़ा बने रेड कलर का तो ये हैंगिंग मैन हो गया। अब ये कलर में मत जाना, चाहे ग्रीन भी बने रेड भी बने कोई बात नहीं है, बस ऐसे ऊपर की साइड में हथौड़ा बनना चाहिए। इवनिंग स्टार मतलब शाम होने वाली है, मार्केट गिरने वाला है। ग्रीन कैंडल बनी, प्लस के निशान जैसा थोड़ा सा रेड कैंडल बना, फिर अगला इसके जो लो है इसके नीचे क्लोज हो गया रेड कैंडल, तो ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इवनिंग स्टार। बियरिश इंगल्फिंग, मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बगल में बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, मतलब रेड वाला ग्रीन वाले को खा गया, इंगल्फ कर गया, मतलब बियरिश इंगल्फिंग है, सेलिंग प्रेशर है, मार्केट गिरने वाला है। सेम इस तरह बुलिश इंगल्फिंग में मार्केट गिर रहा था तो बगल वाले में बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, रेड वाले को खा गया, मतलब मार्केट यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, खा गया है ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जाएगा। 3 ब्लैक क्राउन, लगातार 3 रेड कैंडल ऐसे दिखे, इसके लो के नीचे क्लोज हो, फिर इसके लो के नीचे क्लोज हो, तो यहाँ पे लगातार 3 कैंडल दिखी आपको, ये बियरिश कैंडल है। तो इस कैंडल स्टिक्स का जो है बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल मैं सारा आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, व्हाट्सएप करिए हमें, नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, अबाउट में भी है, तो मैं भेज दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट करवा के वहाँ पे चिपका लीजिए। मेरा मेन मकसद ये है कि आप सिर्फ ये समझ जाओ कि बुलिश कैंडल कौन सी है, बियरिश कैंडल कौन सी है। बुलिश कैंडल जब बनती है तब मार्केट ऊपर जाता है, बियरिश कैंडल जब बनती है तो मार्केट नीचे गिरता है, इतना आपको समझना है, ठीक है। तो अब हमने कैंडल स्टिक्स को समझ गया। ज़्यादा डिटेल में अगर सीखना है आपको तो मैंने 1 घंटे की वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी है, जाकर के उसको आप कैंडल स्टिक्स को देख लें। तो अब हमारा पहला चैप्टर क्लोज होता है कैंडल स्टिक्स। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर अब इसमें हम डिटेल में आपको समझाएंगे, ट्रेंड एनालिसिस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ध्यान से आप सीखिए, समझिए, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर आपको सीखना है, तो प्लीज टाइम दीजिए, वीडियो को भगा भगा के मत देखिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, आगे आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखते जाएंगे। प्राइस एक्शन का फुल कोर्स है, अगर आप मार्केट पता करो तो सच में ये लगभग 25,000 से 50,000 1 लाख तक के सारे कोर्सेज सेल किए जाते हैं। तो बूम ट्रेड पे आपको सारे कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अब हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से ऐसा पॉइंट रोकता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझे आप? कोई एक ऐसा पॉइंट जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो उसको रोक रहा हो, मतलब रजिस्ट कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, मतलब मार्केट जब भी यहाँ पे आता है गिर जाता है, मतलब इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट को नीचे जाने से रोकता है, यहाँ पे रोका, यहाँ पे रोका, कोई सपोर्ट दे रहा हो उसको, सपोर्ट मिलके मार्केट फिर से वापस ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट दे रहा है, फिर से वह प्राइस ऊपर चला जा रहा है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। अब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए होंगे। चलिए ले चलते हैं आपको चार्ट पे, वहां पे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें क्यों ड्रॉ करना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहां से नीचे की साइड में गिर रहा है, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा है वहां पे गिर जा रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर रेजिस्टेंस के पास कोई बीरिश कैंडल बताया ना आपको, कैंडल स्टिक्स, बीरिश कैंडल मिलती है तो आपको सेल कर देना है, सपोर्ट के पास आएगा। अगर सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, तो वहां पे आपको बाई कर लेना है, पहला टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, कभी तो मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा। तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर जो अगला रेजिस्टेंस रहेगा वहां पे हमें टारगेट मिलेगा, वहां तक हम बाइंग करेंगे। अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा तो जो अगला सपोर्ट रहेगा वहां तक टारगेट मिलेगा हमें सेल साइड में। तो इस तरह से चलिए अब चार्ट पे हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसमें देखते हैं हमें कैसे ट्रेड मिलता है, ठीक है। अब सपोर्ट देख रहे हैं कि प्राइस क्या किया है, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ लगाया है कि प्राइस इस एरिया से यहाँ से नीचे की साइड में गिर गया है, तो मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो इस जगह पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल जाएगा, यहाँ से हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए लाइन ऐसा, तो देखिए ये एक ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के, क्रिप्टो करेंसी के, फॉरेक्स मार्केट के सारे आपको चार्ट मिलते हैं। यहाँ पे कुछ टूल दिए रहते हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉ करने रहते हैं। ज़्यादातर आपका जो काम का टूल है, पहला है ट्रेंड लाइन, पहला ही ऊपर है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ट्रेंड लाइन से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया, हमारे लिए किसका काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया। तो हमने वहां पे क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा ये हमारे लिए आर लिख देते हैं, रेजिस्टेंस लिख देते हैं। अब दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर है हमारे लिए, आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे बार बार जैसे यहाँ पे आ रहा है गिर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है गिर जा रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो एक और हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट हम ड्रॉ करेंगे कि प्राइस कहाँ से ऊपर गया है, जैसे प्राइस यहाँ पर आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, तो नीचे की साइड में हम सपोर्ट ड्रॉ कर दिए। अब अगला सपोर्ट हमारे लिए ये रहेगा, प्राइस का यहाँ से सपोर्ट रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमने रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस जहाँ से गिरा हुआ है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, हमारे लिए रेजिस्टेंस तरह एक्ट करेगा। अभी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 38,500 के आसपास है, तो जैसे कल अब आपको ट्रेड करना है तो आज एनालिसिस करोगे, आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, तो वो कैसे करोगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब कभी भी सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है, जो पहला रेजिस्टेंस है वहां पे अगर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा तो पहला प्रॉफिट हमें यहाँ बुक करना है। अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो जो अगर नीचे साइड में जो अगला सपोर्ट रहेगा हमें वहां मिलेगा, मतलब मार्केट अब यहाँ तक आएगा अगर ब्रेकआउट कर देगा तो।
ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमें पहला टारगेट मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या रेजिस्टेंस 1 हम लिख सकते हैं। तो ये कमाल होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलेगा, इस बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे ब्रेकआउट मिले तो ब्रेकआउट पे एंट्री लो, टारगेट पहला हमारा ये रहेगा। ब्रेकडाउन मिले तो यहाँ पे एंट्री लो, सेल साइड में जाओगे तो यहाँ मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सेल साइड में मतलब पुट बाई कर लोगे, अगर ऊपर साइड में अगर जा रहे हो तो कॉल बाई कर लोगे। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर ये जो R1 है इसको भी ब्रेकआउट कर देगा किसी दिन, तो हम और ऊपर जाएंगे, जो हमारा अगला रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। मार्केट और ऊपर जाएगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ऊपर साइड मार्केट जाता है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते करते नीचे साइड में मार्केट आता है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट समझ लो कि कम से कम ना, ऐसे मान लो कि अगर ये हमने रेजिस्टेंस जान गया कि हमारे रेजिस्टेंस के सपोर्ट है, हाँ, यहाँ पे एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, जब मार्केट चौथी बार किसी रेजिस्टेंस को टच करने आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको ब्रेकआउट कर दे। हम ब्रेकआउट पे ही एंट्री लेते हैं, ठीक है। अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर सपोर्ट को चौथी बार अगर टच करने आया तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको ब्रेक डाउन कर दे, मार्केट नीचे जाएगा ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगर मान लो कि तीसरी बार में ही इसने, तीसरी बार भी देखो 2 बार टच कर दिया है, अब कल देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ये करेगा, ट्रेड करेगा। अगर कल इसके ऊपर क्लोज हो गया तो ऊपर के साइड में, तो मार्केट पहला रेजिस्टेंस यहाँ करेगा, पहला प्रॉफिट यहाँ बुक करना है। अगर नीचे के साइड में ब्रेक डाउन कर दिया तो पहला हमें यहाँ देखना है, ठीक है। ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे अगर छोटा रेंज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो और ड्रॉ करना है, अगर थोड़ा सा आप उसमें जाओगे। अब यहाँ पे सवाल ये है, एक और है कि किस टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके आप एंट्री लीजिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट देख रहे हैं, ब्रेकडाउन देख रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, ओके। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं और 1 डे का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, फिर आप एंट्री लेंगे। जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, अब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अब एंट्री एग्जिट करना है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करना है। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा और। अब देखिए प्राइस यहाँ से गिरा हुआ है तो हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए अब सवाल ये है कि वीक से वीक हमें खींचना है, बॉडी से बॉडी। तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट आप कितना ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये मैक्सिमम पॉइंट लिया हमने, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, थोड़ा और बड़ा करेंगे तो हमने देखा एक यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, प्राइस गिर रहा है तो ये मान लीजिए रेजिस्टेंस की एक तरह एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लाइन एक बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब कि चार्ट को बड़ा करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट हमारे लिए ये रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब आप देख रहे हैं कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये यहाँ पे आकर सपोर्ट एक्ट कर रहा है। अगर आप बाई चांस यहाँ पे प्राइस आ गया, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे देखिए सपोर्ट के पास आया था, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना हुआ है ना, हथौड़ा हैमर बना हुआ है। हमने बताया था आपको कि हैमर एक बुलिश कैंडल है। आप देख रहे हैं हैमर बना हुआ है, एक बुलिश कैंडल है हथौड़े की तरह। तो यहाँ पे आप बाई कर लेते, ठीक है। इसका जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट जाता तो इसका आपका स्टॉप लॉस हो जाता। स्टॉप लॉस मतलब कि बड़ा लॉस होने से आप बच जाओगे, ठीक है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो। अगर यहाँ पे एंट्री लिए आप, इसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। ध्यान रखो कि इसके नीचे मार्केट गया तो हम ना स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बना, हैमर हथौड़ा बना यहाँ पे, और मार्केट ऊपर की साइड में मूव कर गया सपोर्ट के पास। तो इसलिए सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडल बने तो हमें बाई करना है, और रेजिस्टेंस के पास कोई बेरिश कैंडल बने तो हमें सेल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे क्या बन गया है, बना है ना, शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार एक बुलिश कैंडल था। यहाँ पे यहाँ पे आते हैं हम, ये देखिए शूटिंग स्टार, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल था, सॉरी बेरिश कैंडल था, शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल था। तो वहाँ पे मार्केट गिरा हुआ है नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे बना ये शूटिंग स्टार और मार्केट नीचे की साइड में गिरा हुआ है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सपोर्ट। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसको हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखना है तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देना है। तो जैसे हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब 41,000
ये 785 का, और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब वाले यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेट करके यहाँ पे जरूर इसको एक बार टच किया है, गिरा हुआ है, फिर से यहाँ पे आएगा तो जरूर गिरेगा, टच करके इसको जरूर यहाँ से मार्केट नीचे एक साइड में गिरेगा। तो जितना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा आपको मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल के लिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जहां पे हम आपको ड्रॉ करके सिखा रहे थे। तो हमने अभी तक क्या सीखा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने सीख लिया, ड्रॉ करना सीख लिया। टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना है। और टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि एक कैंडल जो होती है 15 मिनट की कैंडल होती है, 5 मिनट लगाओगे तो एक कैंडल 5 मिनट की होती है। मतलब 5 मिनट में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो 5 मिनट में इतनी बाइंग हुई है, इतनी सेलिंग हुई है। तो सिंपल, आप ज़्यादा कंफ्यूजन मत करिए, सीधे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप एंट्री लीजिए। ब्रेकडाउन होता है तो अगला सपोर्ट टारगेट रहेगा, ब्रेकआउट होता है तो अगला रेजिस्टेंस टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, बार बार बताते रहा है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसको आप फ्रेंड बनाइए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर आप पहचान लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप जैसे ही डीप आएगा बाई कर लोगे, मतलब अप ट्रेंड में बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रहेगी। डाउन ट्रेंड अगर आपने पहचान लिया तो आप जैसे ही राइज होगा आप सेल कर दोगे। अगर आप साइडवेज ट्रेंड पहचान लिए तो आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। सवाल यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाओगे तब आपको ट्रेंड भी पहचानने में आसानी हो जाएगी। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को। अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड को पहले हम डिस्कस करेंगे। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में क्या होता है कि आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा एक नया हाई बनाते हुए ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखता है। अप ट्रेंड की पहचान कैसे होगी कि मार्केट हमेशा एक नया हाई बनाता है। इसको समझने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे समझना होगा कि कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, फिर डायरेक्ट नीचे नहीं आता। मतलब डायरेक्ट ऐसा सीधा ऊपर नहीं जाता है, फिर डायरेक्ट नीचे नहीं आता। उसकी जो मूवमेंट होती है मार्केट की, वो एक वेव फॉर्म में होती है, कुछ इस तरह से। अगर नीचे आ रहा है तो कुछ इस तरह से वेव फॉर्म में होती है। तो जो ये वेव होती है ना, जो अगर अप ट्रेंड में जो वेव होती है, पहला वाला ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं इंपल्सिव वेव। और जो नीचे थोड़ा आता है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। आप सुने होंगे कि मार्केट करेक्शन ले रहा है, तो ये जो वेव है ना, ऊपर की साइड में इंपल्सिव वेव, नीचे की साइड में करेक्टिव वेव। ओके, तो इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, मतलब मार्केट इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इस तरह से मार्केट मूव करता है ऊपर की साइड में। अभी आप ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं, अभी ले चलूंगा आपको चार्ट पे, वहां पे समझाऊंगा। पहले आप बेसिक समझ लीजिए तभी आप चार्ट पे समझ पाओगे। तो अप ट्रेंड की जो पहचान होगी, मार्केट एक नया हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा। देखिए, एक नया हाई बनाया, इसका हाई ये था, फिर से एक नया हाई बनाया, फिर करेक्शन लिया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर करेक्शन लिया, फिर एक नया हाई बनाया। मतलब इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। जो करेक्टिव वेव होगी ना, इंपल्सिव वेव का आधा ही होगा, मतलब आधे पे आके जैसे ही डीप आएगा यहाँ पे बाइंग आ जाएगी, फिर से एक नया हाई लगाएगा, फिर जैसे ही नीचे आएगा इसके आधे पे यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो जो करेक्टिव वेव होता है वो इंपल्सिव वेव के थोड़े आधे पे ही आके यहाँ पे बाइंग चालू हो जाता है, मतलब बाई ऑन डीप। जैसे ही करेक्शन डीप आती है वहां पे बाइंग चालू हो जाता है, बाइंग प्रेशर आता है, मार्केट एक नया हाई लगाता है। तो इस तरह से मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। तो ये हम समझ सकते हैं हमारी जो पहचान है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अप ट्रेंड। हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
ये जो ग्रीन वाली लाइन है ट्रेंड लाइन है, उसको ड्रॉ करना भी सीखेंगे हम। पहले हम अप ट्रेंड की पहचान कर लिए। साइडवेज ट्रेंड में हम कैसे पहचानेंगे? साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट का जो हाई होता है वो लगभग सेम पॉइंट पे लगाता है। जैसे यहाँ पे हाई लगाया, सेम पॉइंट फिर हाई लगा के गिर जाएगा, सेम पॉइंट पे फिर हाई लगा के गिर जाएगा। जो लो लगाया वहीं से लो लगा के ऊपर चला जाएगा, फिर लो लगा के चला जाएगा, लो लगा के चला जाएगा। कहने का मतलब कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, मतलब ना तो ऊपर ऐसा रेंज में रहेगा, साइडवेज रहेगा मार्केट, एक रेंज में एक बॉक्स में ट्रेडिंग करेगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके लिए, ये सपोर्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मार्केट रेंज में है, जो हाई लगा रहा है सेम पॉइंट लगा रहा है, लो लगा रहा है सेम पॉइंट लगा रहा है, एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये साइडवेज हो जाएगा। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जो मार्केट एक नया लो लगाते हुए, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया, फिर एक करेक्टिव वेव आया, करेक्शन लिया, ये जो इंपल्सिव वेव है, यहाँ पे जो इंपल्सिव वेव है, डाउन ट्रेंड में जो बड़ा वाला रहेगा नीचे के साइड में इंपल्सिव वेव, ऊपर जाएगा तो करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। समझे? तो जो करेक्टिव वेव रहेगा वो हमेशा जो इंपल्सिव वेव के आधे पे ही जाता है। जैसे ये देखिए, ये इंपल्सिव बड़ा सा है, लेकिन इसके आधे पे ही जाके इस पॉइंट पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, फिर एक नया लो लगाएगा, फिर करेक्टिव वेव, फिर एक नया लो लगाएगा, फिर करेक्टिव वेव, फिर नया लो लगाएगा। मतलब इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे की साइड में जाएगा। डाउन ट्रेंड में जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, सेल ऑन राइज। जैसे ही राइज होता है हमें क्या करना है? सेल कर देना है। समझ गए? जैसे ही राइज होता है हमें क्या कर देना है? सेल कर देना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है डाउन ट्रेंड में। अब हमें देखना है कि ये जो लाइन है ना, ऊपर नीचे ग्रीन वाली लाइन है, ये इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसको हम ऐसा हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिए। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। अब देख रहे हैं ये इंपल्सिव है, मार्केट की मूवमेंट ऊपर साइड में है। अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ यहीं से करेंगे, जैसा आपको बताया है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? कम से कम 2 पॉइंट हो, 2 से अधिक पॉइंट हो तो और बेटर है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। उनको मिलाते हुए हमें एक लाइन खींच देना है। जैसे हम यहाँ पे लाइन खींच दिए, हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गया। ये लाइन कहाँ से खींच रहे हैं? सीधे यहीं पे जाएंगे ना आप ऊपर ये साइड में ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने को मिल जाता है। ऊपर की साइड में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से कम 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए आपको लाइन खींच देना है। ठीक है, अभी आप इसमें ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं, अभी ले चलेंगे कैंडल पे भी हम इस तरह से, जहाँ पे चार्ट है वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसी लाइन के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, नया हाई बनाते ऊपर जाएगा। बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रहेगी। अप ट्रेंड हमने पहचान लिया। ठीक है, अब कभी तो इस लाइन को ब्रेक डाउन करेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इसलिए पहले ही बता दिया था। अगर इसको नीचे की तरह ब्रेकडाउन कर देगा तो मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, हमें यहीं पे सेल कर देना है। मतलब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो बैंक निफ्टी में आपको पुट बाय करना है। अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर ऊपर वाली लाइन को अगर तोड़ देता है ऊपर की साइड में, तो फिर से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, हमें फिर से वहां पे उसके हिसाब से जाना है। तो एक चीज याद रखिए कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करिए। अगर इस ट्रेंड का अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। हमें अब उस ट्रेंड के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे साइडवेज में ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट हो जाएगा, नीचे वाला हमारे लिए ये सपोर्ट हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें अप ट्रेंड में जाना है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे साइड में तो मार्केट नीचे आएगा। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिला के लाइन ड्रॉ करना है, वो ट्रेंड लाइन बन जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया, तो जो ट्रेंड चल रहा है उसका लाइन हो गया। इस लाइन पे जब भी आता है यहाँ पे सेलिंग हो जाती है डाउन ट्रेंड में। इस लाइन पे जब भी नीचे आता है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस तरह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला सपोर्ट हो गया। जब भी सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, हम अप ट्रेंड में जाएंगे। अगर इसके वाले लाइन को नीचे को सपोर्ट को तोड़ देगा तो फिर से नीचे हम नीचे की तरह जैसे भी ट्रेड करेंगे, जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या, ट्रेंड लाइन 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर उसके बीच में ट्रेडिंग चल रही है तो अगर अप ट्रेंड है तो बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल ऑन राइज की, अगर साइडवेज है तो हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करना है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अब चलिए चार्ट पे ले चलते हैं और वहां पे हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ये सब आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम आ गए हैं
अब थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, अब आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। सीधे यहाँ पे गए, यहाँ पे लिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये एक पॉइंट है, कम से कम 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिलाते हैं, ऊपर की साइड में लाइन हमने इसे ड्रॉ कर दिया। तो हमें एक आइडिया पता चल गया कि मार्केट इस ट्रेंड के बीच में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर दोगे तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मार्केट इसके बीच में ही रह रहा है। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये हमारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब जो मार्केट की मूवमेंट है ना, ये हमारा अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट जैसे ही डीप आ रहा है बाई हो जा रहा है, डीप आ रहा है बाई हो जा रहा है, डीप आ रहा है बाई हो जा रहा है। तो ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ किया? 2 या 2 से अधिक पॉइंट को हमने मिलाया है, एक यहाँ पे टच किया, एक यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो हमने क्या कर दिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ऊपर टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया। आपको भी आ जाएगा, बहुत सिंपल है। जब आप चार्ट को देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आप भी एकदम ऐसे आसानी से ड्रॉ करना सीख जाओगे। उतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसे देखिए डीप आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग हो जा रही है। जैसे डीप आया बाइंग हो जा रही है। तो नीचे वाला जो लाइन है हमारे लिए किसका, सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन है, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर वाला जो लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब जैसे मार्केट यहाँ रह रहा है, यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं, जैसे आ रहा है यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे बाई हो जा रही है, सपोर्ट के पास जा रहा है बाई हो जा रही है। तो जो बाई ऑन डीप आप देख रहे हैं ना, अप ट्रेंड है, बाई ऑन डीप। जैसे डीप आया फटाक से बाई कर लो, जैसे यहाँ पे डीप आया बाई कर लो, जैसे डीप आया यहाँ पे बाई हो गई, यहाँ पे आया सेल हो गया, यहाँ पे आया सेल हो गया। ये कमाल होता है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन आपको बताता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको किस तरह से इसमें एंट्री करना है। हमने ये भी बताया था कि जब किसी ट्रेंड का ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नीचे वाला जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसका यहाँ पे इस जोन में देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो मार्केट अच्छा खासा नीचे की साइड में फॉल हुआ है। कितना फॉल हुआ है, तो आपको यहाँ पे पुट बाई करना था। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं तो पुट बाई करेंगे, अगर आप इसमें स्टॉक में कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देंगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रेंड की ब्रेकडाउन हुआ तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई। इस तरह से हम यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे देखें। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड। अब हम यहाँ पे एक और लाइन खींच देते हैं। अब ये देखिए ये यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ है, इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये गिरा होगा तभी तो डाउन ट्रेंड आया होगा। इस तरह से हम ये देखिए डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। हमने 2 या 2 एक पॉइंट को यहाँ देखा, एक पॉइंट को यहाँ देखा, इधर भी देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा। तो हमने क्या किया कि देखिए ऊपर वाले का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब एक ट्रेंड लाइन का, नीचे वाले का सपोर्ट ले रहा था, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब प्राइस जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पास आएगा सेल हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस पास सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, सेल ऑन राइज। डाउन ट्रेंड में क्या करना है, सेल ऑन राइज। जैसे राइज होगा, इधर राइज हुआ सेल हो गया, ठीक है, यहाँ पर राइज हुआ सेल हो गया। तो जब डाउन ट्रेंड की ब्रेकआउट होगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकआउट हो गया इस जोन में, तो मार्केट अब यहीं से ही अप ट्रेंड में गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मार्केट अब यहाँ से ही अप ट्रेंड में गया हुआ है। तो इस तरह से हम डाउन ट्रेंड देखा, हमने अप ट्रेंड देखा। बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिला के लाइन खींच दीजिए, ऐसे किधर भी जा रहा हो लाइन। और टाइम फ्रेम आप सोच रहे हो कि किस टाइम फ्रेम पे हमें करना है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, इसका और भी एक होता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है। पहले आपको 1 घंटे पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, पहले आपको 1 डे टाइम फ्रेम लगाइए, 1 डे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर आप 4 घंटे पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर 15 मिनट पे आ जाइए। तो एक बड़ा ट्रेंड मिल गया, बड़े ट्रेंड के अंदर एक मीडियम ट्रेंड, फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो इस तरह से आप तीन तरह के ट्रेंड आइडेंटिफाई करके आप वहाँ पे एक बड़े एक्यूरेसी के साथ आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट आएगा, आपको एंट्री ले सकते हो। ये रहा आपका। आप साइडवेज ट्रेंड में क्या है, आप साइडवेज ट्रेंड में क्या हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सीधे ड्रॉ कर देते हैं हम, यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, पहचान जाओगे आप, देखोगे कि मार्केट देखिए एक साइडवेज ट्रेंड में है, हमें इस बीच में ट्रेडिंग नहीं करना है। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा तो हमें सेल साइड जाना है, अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट होगा तो हमें बाई साइड जाना है।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ है इस पॉइंट पे, हमें इसी पॉइंट पे एंट्री लेना था और नीचे के साइड में कितना अच्छा खासा टारगेट मिला हुआ है। तो इंतजार करिए, मार्केट आपको इंतजार करोगे तभी आपको एक पैटर्न दिखेगा जो आप सीखे होगे, और जो आप रूल बनाए हो उस रूल पे जब मार्केट जो भी है अब बैठेगा तब आप एंट्री लीजिए, आपको 100% प्रॉफिट होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है, और ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर अप ट्रेंड में है तो बाई ऑन डीप है, डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज है, साइड में जो हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। अब जैसे एक सवाल ये है कि सर बताइए कि आज मार्केट बंद है, कल हम ट्रेडिंग करेंगे तो आज हम कैसे एनालिसिस करें। ठीक है, जैसे देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 38,517 के आसपास है। अब हमें कल के लिए क्या करना है, इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे आप क्लोजिंग पे देख सकते हैं, तो हमने क्या बताया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया। अब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो ऊपर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है। ओके, अब पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये हो जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए, सपोर्ट हमारे लिए ये हो जाएगा। तो हमने ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। तो आप ये देखो ना कि जो भी देखो, अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन का अगर इस जगह पे ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा ये रहेगा, जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अगर जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा ये है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें जो अगला हमारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, वो हमारे लिए ये हो जाएगा। तो अगर आप, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करता हूँ। हमारा सेटअप बैठता है, फटाक से एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं, प्रॉफिट हमारा टारगेट अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर कल के लिए ट्रेड करना है आपको। तो ऊपर का रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब जब भी देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन पा रहा है, यहाँ ट्रेंड लाइन पा रहा है तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉ करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम ड्रॉ करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, तो आप यहाँ पे आ जाइए सीधे 1 डे टाइम फ्रेम पे आइए। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखिए कि आप मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे, और फिर यहाँ फटाक से हम लोग देखिए एक्सपीरियंस आएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। जैसे मार्केट यहाँ पर आ रहा है, बाई हो जा रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे आ जा रहा है, बाई हो जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन पे आ जा रहा है, बाई हो जा रहा है, यहाँ पे सेल हो जा रहा है, सेल हो जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, सेल हो जा रहा है। तो मार्केट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेंड लाइन नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट अब इसी बीच में है, मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के बीच में आएगा मार्केट यहाँ पे बाइंग चालू होगी, कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, हम बाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप पता कर लिए। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हम यहाँ पे आते हैं 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे मिल गया ना हमें कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और जो सपोर्ट लेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे लेगा। हमें एक कॉन्फिडेंट आ गया कि आइडिया आ गया कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हमें कल कैसे ट्रेड करना है, अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेकडाउन करेगा इसका तो अगला टारगेट हमारा ये जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है वहाँ पर मिलेगा। ऊपर की साइड में जाएगा, पहला ये मिलेगा, फिर दूसरा अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारा ये जो पहला ऊपर ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मिल रहा है, पर ड्रॉ करिए लाइन, ये लाइन नहीं आपकी जिंदगी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करिए, बहुत कॉन्फिडेंट आएगा आपको। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जब रेजिस्टेंस ले रहा है तो कभी ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा आपको टारगेट मिलेगा। ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो देखिए मार्केट मतलब कि आपको समझ में आ गया ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तब आपको देखिए कितना कॉन्फिडेंट आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब कितना कॉन्फिडेंट आपको आ रहा है, देखिए मार्केट इस बीच में है। ठीक है, अब कभी तो इस बीच के ऊपर अब मतलब बाहर निकलेगा, अगर ऊपर निकलेगा तो बड़ा मस्त ऊपर टारगेट मिलेगा आपको, नीचे निकलेगा तो यहाँ तक टारगेट मिलेगा। कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया,
एकदम सिंपल कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, ज़्यादा दुनियादारी ज़्यादा सीखोगे कंफ्यूज रहोगे। बस ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, इसका ब्रेकडाउन हुआ, आपने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक मार्केट आएगा देख लेना। ठीक है, आज डेट कौन सी है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख है, 12, और कल देखना मंडे को जब मार्केट खुलेगा ना, सैटरडे है, संडे मंडे को मार्केट खुलेगा तो देख लेना। ये आप ड्रॉ करके रखिए, ये ड्रॉ करके रखिए। 12 फरवरी है 2022, 12 फरवरी 2022 के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। और कल संडे है, मंडे को जब मार्केट खुलेगा 14 को, तो देख लेना कि किधर होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ तक, जो पहला रेजिस्टेंस है, नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से आपको अंदर कॉन्फिडेंट आएगा जब ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे, आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि इस लेवल पे हमें ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। अगर मान लीजिए आपने एंट्री ले लिया इसके ब्रेकडाउन पे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपने स्टॉप लॉस फिक्स कर रखा है, आप निकल जाओगे। तो कुछ होता नहीं है, अगर 10 बार अगर ट्रेड ले रहे हो तो 8 बार आप सही हो जाओगे, 2 बार रॉन्ग होगा आपका तो स्मॉल लॉस होगा, लेकिन 8 बार आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। ये टेक्निक से बड़े जो प्लेयर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो पैसा बनाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतना समझा रहे हो, आप कितना पैसा बनाते हो स्टॉक मार्केट से। तो मैं कितना बनाता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप सीखिए। इतना याद रखिए, ध्यान रखिए कि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं जॉब से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक रूल को फॉलो करता हूँ, जितना मैं जॉब करता था पहले उससे ज़्यादा पैसा कमाता हूँ मैं, और मैं खुश हूँ उसमें। और मेरा वो टारगेट है कि मैं डेली अपना क्वांटिटी बढ़ाता जाऊँ और प्रॉफिट भी बढ़ाता जाऊँगा। तो आप सीखिए, समझिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए अब आते हैं वहाँ पे हम जहाँ पे आपको मैं सिखा रहा था, जहाँ पे मैंने सब यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना के रखा है हमने। तो फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा अभी तक? हमने 2 चैप्टर सीखा, कैंडल स्टिक सीखा, और हमने क्या सीखा, ट्रेंड एनालिसिस सीखा, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा। ठीक है, तो अब हमने 2 चीज़ सीख लिया। अब जो हमारा अगला चैप्टर आता है, हमारा वो आता है प्राइस पैटर्न। ये बहुत ही मतलब मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, इसको चैप्टर को आप ध्यान से आपको देखना है। कैंडल स्टिक्स को आपने समझ गए, कैंडल स्टिक्स में बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप प्रिंट आउट लगा के चिपका दीजिए, डेली देखिए, समझ में आ जाएगा, आपकी जुबान पे आ जाएगा कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सब बुलिश कैंडल है। ठीक है, हथौड़े जैसा बनता है, ऊपर बॉडी रहेगी, नीचे डंडी रहेगी, तो ये बुलिश कैंडल है। जहाँ सपोर्ट के पास बने तो हमें बाई कर लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे। तो मैं दे दूंगा, आप प्रिंट आउट करवा के चिपका लीजिए साइड में, अपने यहाँ पे दीवार पे चिपका दीजिए। अब इतना भी टेंशन मत लीजिए कि आप फटाफट में लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप भी मेहनत कीजिए, चार्ट को देखिए, आपको दिखेगा कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन पे कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, हम एक लाइन कैसे ड्रॉ कर दें, जब इस लाइन से बाहर निकलेगा तो कैसे एक्ट करेगा। आप देखिए, पहले प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, हम आपको बताएंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, जब इतना हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको इतना सिखा रहे हैं, तो आपको भी होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, तो आप हमें ड्रॉ करके भेजिए। तो पहला चैप्टर हमने कैंडल स्टिक देखा, डिटेल में सीखना है तो 1 घंटे की वीडियो बना रखी है, तो जाकर आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा चैप्टर हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, अप ट्रेंड में बाई ऑन डीप, डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज। ठीक है, साइडवेज में ट्रेडिंग नहीं करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल, वो हमें जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट करना है, जहाँ से मार्केट ऊपर गया है वहाँ पे सपोर्ट एक्ट करना है, वहाँ पे लाइन हमें खींच देना है। जब भी मार्केट वहाँ पे आएगा जरूर सपोर्ट लेगा, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा जरूर रेजिस्टेंस लेगा। कम से कम 3 बार अगर टच कर रहा है, चौथी बार अगर टच करने आ रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ब्रेक कर दे उसको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्राइस पैटर्न्स। प्राइस एक पैटर्न अगर बनाएगा, अगर वो पैटर्न आपको दिख गया ना कहीं किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में, तो 100% आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्राइस पैटर्न्स। अब हम यहां पे आ गए हैं प्राइस पैटर्न्स में। पहला जो हमारा पैटर्न है वो है हमारे लिए, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पहला पैटर्न हमारे लिए क्या है कि डबल बॉटम। ये डबल बॉटम पैटर्न हमने क्या बताया था, प्राइस एक्शन क्या बताया था कि प्राइस जो पहले मतलब कि पैटर्न बना था उसके हिसाब से गया है,
तो अगर अभी अगर बन रहा है आपको दिख गया तो सेम उसी तरह वो भी मार्केट जाएगा, मतलब हिस्ट्री को जरूर रिपीट करेगा। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो उसमें जो प्राइस पैटर्न बनते हैं, पहला है डबल बॉटम। डबल बॉटम, डबल बॉटम कुछ इस तरह से दिखता है। नीचे आते हैं, हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, ठीक है, नीचे आ गए। डबल बॉटम, डबल बॉटम में क्या होता है कि इसे प्राइस गिरा नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से आके नीचे सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर आया, मतलब एक डब्लू की तरह बनेगा। ठीक है, जब भी अगर ये पैटर्न आपको जहां दिख जाए डब्लू की तरह बना हुआ, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। बॉटम 1, बॉटम 2, ये एक बुलिश पैटर्न है। देखिए यहाँ पे बुल बना हुआ है, ठीक है, बुल बैल बना हुआ है ना, बुल लोगों को ऐसा धक्का मार के ऊपर साइड में भेजता है, तो ये बुल बना हुआ है, मतलब बुलिश, ये बुलिश पैटर्न है। अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे आया, ये डब्ल्यू की तरह बन गया, तो ये डब्ल्यू वाला ये जो लाइन रहेगा ना, इसको बोलते हैं हम निक लाइन, मतलब जो जैसे सपोर्ट लिया फिर यहाँ आया, जो जहाँ से गिरा था ना, इसको लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पैटर्न हमारे लिए कंप्लीट हो गया है। इसी ग्रीन कैंडल पे हमें एंट्री ले लेना है, और उसका जो लो रहेगा, हमने क्या बताया था कि हम लो और हाई को यूज करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो इसका जो लो रहेगा, इस कैंडल का लो यहाँ पर है, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है, और जो हमारा टारगेट रहेगा, जितना ये नीचे की साइड में आया है ना, उतना ही हमें ऊपर की साइड में हमें टारगेट मिलेगा T1। ओके, समझ गए आप, डब्लू की तरह दिखा, ऐसे मार्केट सपोर्ट लिया, फिर आया, जहां से गिरा था वहां पे एक लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ पर आया, ब्रेकआउट किया, हम समझ जाएंगे कि पैटर्न कंप्लीट हो गया है, उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है, और वो जो कैंडल का लो रहेगा ग्रीन कैंडल का, उस पर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपका बड़ा लॉस होने से बच जाना है, ठीक है, हमने एक फिक्स कर दिया कि अगर इसके नीचे जाने लगा मार्केट तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। कभी कभी होता है कि मतलब फेल हो जाता है, लेकिन 90% चांस रहता है क्या, मतलब ये सक्सेस रहे। तो जब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाए तो आप छोटा लॉस लो, निकल जाओ। अगर आप 10 बार ट्रेडिंग करते हो तो 8 बार क्या होगा कि आपका बड़ा प्रॉफिट होगा, एक आध 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने की है, बस आपको ना अपने रूल को फॉलो करना है। जो आपका स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट है, जो आपका ये पैटर्न बना, तो आपको एंट्री लेना है। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डबल बॉटम, एक बॉटम 2 बॉटम, तो ये हमारा बुलिश पैटर्न है, ठीक है। अब अगला पैटर्न देखते हैं कि अगला पैटर्न कौन सा है हमारे लिए। अब अगला पैटर्न आता है, आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, यहाँ पे क्या डबल बॉटम के एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइस आया, एक बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे गया, यहीं से गिरा, फिर दूसरा बॉटम बनाया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये पैटर्न कंप्लीट होता है। इसी कैंडल जो ब्रेकआउट किया है ना, उस पर एंट्री लेंगे, उसका जो लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, टारगेट जितना नीचे गिरा हुआ है उतना ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइस पैटर्न की PDF है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, तभी आपको दे पाएंगे हम। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक एग्जांपल और है, यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ गिरा, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर गिरा, फिर एक बॉटम बनाया, जहाँ से वापस गिरा ना वहीं पे लाइन खींच देंगे, और उसका हम ब्रेकआउट देख लेंगे, मतलब डब्लू की तरह बनना चाहिए, और उसका ब्रेकआउट हो जाए तो हमें इसका जो लो है, यहाँ पे लो है, वहाँ पे लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, टारगेट इतना गिरा हुआ है, इतना फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम डबल बॉटम को ट्रेड करेंगे, उसको पहचानेंगे, डब्लू की तरह बनेगा। अब आते हैं अगला हमारा है डबल टॉप। अभी तक हमने क्या देख रहा था कि डबल बॉटम देख रहे थे, अब डबल टॉप बनेगा, मतलब अभी डब्लू देख रहे थे, अब M बनेगा, मतलब इस तरह से कुछ बनेगा, एक यहाँ पे टॉप बनेगा, यहाँ टॉप बनेगा, और जहाँ से गया था यहाँ पे निक लाइन खींचेंगे, उसका यहाँ ब्रेकडाउन होगा, तो हमें नीचे की साइड में जाना है। ओके, तो अब प्राइस पैटर्न आप देख रहे हैं। अब नीचे आते हैं डबल, अब आप देख रहे हैं डबल टॉप। डबल टॉप एक क्या है, बियरिश पैटर्न है, मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पे भालू बना हुआ है, बियर, लोगों को नोच खाएगा, मतलब मार्केट को नोच के गिराएगा, नीचे लेके आएगा, बियर। तो ये एक बियरिश पैटर्न है। यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रहा था, इंतजार करिए, एक टॉप बनाया, टॉप बना के नीचे गिर गया, जहाँ से ऊपर गया यहाँ पे एक हम लाइन खींच देंगे ऐसा,
फिर एक टॉप बना के फिर नीचे आया, नीचे आके देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रेक डाउन किया मतलब तोड़ दिया है इस लाइन को। अब ये पैटर्न कंप्लीट होता है। जो कैंडल ब्रेक डाउन किया है उसका जो अब हाई रहेगा, सेल साइड में जाएंगे, वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, और जो टारगेट देखिए जितना ही यहाँ पे आया था उतना ही नीचे हम टारगेट हमें मिलेगा, नीचे की साइड में मार्केट आएगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, यहाँ तक हम टारगेट अपना ले लेंगे। तो ये एम की तरह दिखेगा, मतलब कि डबल टॉप बनेगा, दो टॉप बनेगा ऊपर की साइड में। तो ये बेरिश कैंडल, सॉरी बेरिश पैटर्न हो जाएगा। हम प्राइस पैटर्न सीख रहे हैं, ठीक है, बेरिश पैटर्न हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल। आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे टॉप बनाया, फिर गिरा, फिर यहीं से ऊपर चला गया, फिर टॉप बनाया, फिर गिरा। तो ये जहाँ से ये देखिए, यहाँ से जब वापस ऊपर गया था तो हमें लाइन खींच देना है, और यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसका जो हाई रहेगा हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और जो टारगेट रहेगा हमारा जितना, ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक हम टारगेट ले लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर डबल टॉप बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल टॉप हो जाएगा हमारे लिए। तो ये डबल टॉप जहाँ देखिए एक बेरिश पैटर्न है, हमें वहाँ पे एंट्री लेना है। अब आता है नीचे हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्राइस पैटर्न है। जब ये पैटर्न बनता है तो एक बहुत ही पावरफुल बेरिश पैटर्न है। ये मेरा बहुत फेवरेट पैटर्न है। ये जब पैटर्न बनता है तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ और मैं उस पर एंट्री लेता हूँ। प्राइस एक्शन का ये पैटर्न है, मतलब जो पहले पैटर्न बना था, प्राइस बुक किया था, फिर से अगर आप देख गए हो पैटर्न बन रहा है तो एंट्री लीजिए, सेम उसी तरह प्राइस जाएगा। तो अभी हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो हेड एंड शोल्डर कैसा दिखता है? हेड एंड शोल्डर, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हेड एंड शोल्डर मतलब प्राइस ऊपर आ रहा था तो एक शोल्डर बनेगा, मतलब लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और एक सिर रहेगा, मतलब आदमी तरह दिखेगा ना, एक आदमी का सर और दो शोल्डर, दो कंधे। तो यहाँ आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया। तो इस तरह से एक हेड, दो शोल्डर, इस तरह से ये पैटर्न दिखता है। आपको चार्ट में ऐसा ही, मतलब हमेशा पैटर्न नहीं बनता है, कभी कभी बनेगा, लेकिन जब बनेगा तो आपको जरूर उसमें एंट्री लेना है और प्रॉफिट करना है। तो इंतजार करोगे तभी आपको दिखेगा पैटर्न, ठीक है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको नजर आने लगेंगे कि हाँ ये पैटर्न है। तो जैसे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक बनाया, शोल्डर गिर गया, फिर से ऊपर गया, एक हेड बनाया, फिर गिर गया, फिर ऊपर आया, एक बनाया, शोल्डर बनाया, फिर गिर गया। तो ये पूरा एक पैटर्न कंप्लीट होता है हेड एंड शोल्डर। अब ये एक लाइन खींच देंगे हम, ठीक है, जहां से बार बार ऊपर चला जा रहा था लाइन खींच देंगे। अब उसी लाइन के नीचे अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा, देखिए अब यहाँ पे एक क्या किया, एक अच्छी खासी रेड कैंडल ब्रेक डाउन किया है। तो अब हमें क्या करना है, उसी पे एंट्री लेना है। उसका जो हाई रहेगा हमें स्टॉप लॉस लगा देना है, और हमारा जो टारगेट रहेगा, जो ये इतना बढ़ा हुआ है ना, यहाँ तक मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न है। अब बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, नीचे हम ले चलते हैं, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल, आप प्राइस ऊपर गया, लगभग यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर, ये हेड हो गया, दो शोल्डर हो गए। अब जहाँ से बार बार ऊपर चला जा रहा था ना, वहीं पे हम एक लाइन खींच देंगे। देखिए ऐसे लाइन खींच दिए, यहाँ पे अच्छा खासा रेड कैंडल ब्रेक डाउन किया है, मतलब अच्छा खासा सेलिंग आने वाला है। इसका जो हाई रहेगा हमें स्टॉप लॉस लगा देना है, और टारगेट जितना ऊपर गया था, ठीक है। तो ये एक बेरिश कैंडल है, तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है सेल साइड में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप पुट बाई कर लीजिए, अगर स्टॉक में है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर दीजिए। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर, ये हेड बना, ये हेड बना, ये दो शोल्डर बने इसके। यहाँ पे देखिए कैंडल ब्रेक डाउन कर दिया है, और एक अच्छा खासा पैटर्न आपको दिख रहा है। तो आप चार्ट में जाइए, अलग अलग स्टॉक में खोजिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे में एंट्री लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न है। अब अगला आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये एक बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मतलब जो हेड एंड शोल्डर था ना, उसका उल्टा, मतलब हेड एंड शोल्डर ऊपर बन रहा था, अब इसका उल्टा बनेगा, इनवर्स बनेगा हेड एंड शोल्डर। तो ये क्या हो जाएगा, एक बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न है।
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ आया, एक बनाया, शोल्डर बनाया, फिर ऊपर चला गया यहीं से, ठीक है, फिर आया यहाँ शोल्डर बनाया, फिर ऊपर चला गया यहीं से, फिर नीचे आया, यहाँ बनाया। जहाँ से बार बार नीचे चला आ रहा था ना, वहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और देखिए इनवर्स बन गया, मतलब उल्टा। पहले हेडर शोल्डर ऐसा बनता था, लेकिन अब ये उल्टा बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से आप ये बनेगा, इनवर्स हेडर शोल्डर उल्टा बनेगा। तो ये हेडर शोल्डर, ये इनवर्स हेडर शोल्डर। तो जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, हमें यहाँ पे एंट्री लेना है और इसका जो लो रहेगा उसका हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। टारगेट हमें जितना ये गिरा है उतना ऊपर की साइड में मिलेगा। तो इस तरह से हम इनवर्स हेडर शोल्डर को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आप इंतजार करिए, प्राइस का पैटर्न बना दीजिए, एक सर बनेगा, दो शोल्डर बन जाएंगे। ऐसा लाइन, ये जरूरी नहीं है कि आप सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ करो, बस जहाँ से गिरा हुआ है आप ऐसे ट्रेंड लाइन हमने सिखाया ना, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे, यहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर गया, और दो देखिए हेड बना, फिर बाजू बाजू में दो शोल्डर बने, इसका मतलब ये इनवर्स हेडर शोल्डर है। इसको मैं डिलीट कर दूं। तो ये एक बुलिश कैंडल, ये बुलिश क्या है, पैटर्न है। एग्जाम्पल भी आप बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पे इनवर्स हेडर शोल्डर के। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं इनवर्स हेडर शोल्डर के। गिरा, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ ब्रेकआउट कर दिया। तो आप देख रहे हैं बना हुआ है इनवर्स हेडर शोल्डर। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, हमें यहाँ ब्रेकआउट किया, सॉरी, इनवर्स हेडर शोल्डर में ब्रेकआउट करेगा, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकडाउन बोलते हैं नीचे डाउन कर देगा। तो यहाँ पे हमें इसका जो लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस लगाना है, और जितना ये नीचे गिरा है उतना ऊपर की साइड में टारगेट मिलेगा। तो इस तरह से इनवर्स हेडर शोल्डर हो गया ये। तो आपको इंतजार करना है। बहुत लोगों को लगता है ना कि जबरदस्ती ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, कुछ भी समझ में नहीं आता, बस एंट्री लेना है उनको, पैटर्न का इंतजार नहीं करना है। उनको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाएगा, हम कैसे प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादातर लॉस ही करते हैं लोग। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इंतजार करना है, पैटर्न बनने देना है, ठीक है। अब राइजिंग वेज आता है, अगला आता है राइजिंग वेज। अगला क्या आता है, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है। जब भी ये बनता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर, मेरा भी तो बहुत फेवरेट है ये, मैं इंतजार करता हूँ कभी इस पैटर्न ये बने तो मैं एंट्री लूँ, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक राइजिंग वेज एक बीरिश पैटर्न है। कभी भी बीरिश मार्केट में आपको ना, आप देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं। तो एक बीरिश पैटर्न है। इसमें क्या होता है, राइजिंग वेज मतलब कि मार्केट ऊपर जाता है ना, ऊपर के साइड में क्या है, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाया ना, ऊपर की साइड में दो या दो से अधिक पॉइंट मिलाते हुए लाइन खींच देना है, नीचे की साइड में लाइन खींच देना है आपको, तो ट्रेंड लाइन हो जाएगा। तो जो ऊपर नीचे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना आप, आगे जाते हुए पतला होने लगेगा। मतलब देखिए इधर इतना मोटा है, इधर आगे जाते हुए क्या होगा, ये पतला होने लगेगा। आगे जाते हुए क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा। मतलब कि इधर इतना मोटा है, इधर थोड़ा सा मोटा, फिर ये देखिए कितना मोटा है। तो जब ऊपर का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए, हमने ट्रेंड लाइन में सीखा था, नीचे का सपोर्ट हो जाएगा। अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए पतला हो रहा है, इसका मतलब ये राइजिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। आप देख रहे हैं राइजिंग वेज पैटर्न है ये एक बीरिश पैटर्न है। आप यहाँ भालू बना हुआ देख रहे हैं, बीरिश पैटर्न है। जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा ना, एक पैनिक सेलिंग आएगा यहाँ पे, और बड़ी बड़ी कैंडलें बनती नीचे आएंगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा, ये जो अगला हमारा जो सपोर्ट रहेगा, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, अगला सपोर्ट हमारा वो टारगेट हो जाएगा। तो ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है, ओके। इसकी पहचान क्या है, ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर मार्केट जा रहा है, जाने दीजिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, ऊपर के साइड में पतला होने लगेगा। जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, एक सेलिंग प्रेशर आएगा, वहां पे हमें एंट्री लेना है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बाय निफ्टी में किसी स्टॉक में, तो आपको पुट बाई करना है, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी स्टॉक में, तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगली वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम आगे आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राइजिंग वेज के। हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, दो से अधिक पॉइंट मिलाते ऊपर नीचे, ऊपर जाते हुए पतला हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो गया, तो ये राइजिंग वेज पैटर्न है। आपका होमवर्क यही है कि आप सारे पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पैटर्न आप खोजिए, चार्ट में ड्रॉ करिए और हमें भेजिए व्हाट्सएप। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपके लिए भी एक होमवर्क है, आप भेजिए हमें पैटर्न ड्रॉ करके। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न ऊपर जाते हुए पतला होने लगेगा। अब आता है
फॉलिंग वेज हमने अभी देखा, राइजिंग वेज। अब अगला पैटर्न आता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है? जो राइजिंग वेज था वो क्या था? बेरिज पैटर्न था। फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न हो जाएगा हमारे लिए, मतलब नीचे की साइड में पतला होने लगेगा। राइजिंग वेज में क्या था? ऊपर की साइड में पतला हो रहा था, तो इसमें क्या होगा? नीचे की साइड में पतला होने लगेगा। मतलब देखिए बुल बना हुआ है, तो ये हमारे लिए बुलिश हो जाएगा। तो अब दो या दो से अधिक पॉइंट को हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी ऊपर नीचे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हमने सीखा। अब मार्केट आ रहा है, आने दीजिए, इंतजार करिए। देखिए ये आपने देखा कि अच्छा ये पैटर्न बन गया। ये क्या है? पहले राइजिंग वेज था, अब ये क्या है? फॉलिंग वेज है, मतलब नीचे की साइड में फॉल हो रहा है, तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। अब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की साइड में ये जो रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे वाला सपोर्ट हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कि जो पैटर्न बन रहा है फॉलिंग वेज उसका ब्रेकआउट मिल गया है हमें। अब मार्केट जो हमारा अगला जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, तो हमें यहाँ पे बाई कर लेना है और इसका जो लो रहेगा हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री लेंगे फॉलिंग वेज में। फॉलिंग वेज में नीचे की साइड में पतला होने लगेगा। आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट, हम ये तो हमने सीख ही लिया है, इसलिए पहले आपको मैंने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया। बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, और मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे आते हुए पतला हो रहा है, सपोर्ट हो जाएगा। जब नीचे से आते हुए पतला हो रहा है दोनों ट्रेंड लाइन, तो ये हमारे लिए फॉलिंग वेज, मतलब नीचे की तरफ फॉल हो रहा है लेकिन वेज पतला हो जा रहा है। अब इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। जो हमारा जो अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए टारगेट हो जाएगा, यहाँ तक मार्केट आने वाला है। सेम यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट नीचे की साइड में आते हुए पतला हो जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे पहला टारगेट मिला हुआ है हमें। तो आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे पैटर्न इंतजार करो, पैटर्न बनेगा। मार्केट में इंतजार करने का पैसा मिलता है। जब आप इंतजार करोगे पैटर्न बनेगा, एंट्री लो, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब अगला जो पैटर्न आता है बुलिश फ्लैग, ठीक है। अगला पैटर्न क्या है? बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग मतलब कि झंडे की तरह बनेगा, बुलिश झंडा। बुलिश झंडा होता है, बेरिश झंडा होता है, सीधे हिंदी में आप झंडा समझिए, फ्लैग व्लैग। तो ये देखिए बुलिश फ्लैग बना है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा था। अब क्या होगा कि एक झंडे के आकार में एक बॉक्स में ट्रेडिंग करने लगेगा। अब ऊपर नीचे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसा नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा ट्रेंड लाइन, नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे पैटर्न देख रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है? एक झंडे की तरह पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एक झंडे की तरह क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो एक पोल हो गया, फ्लैग पोल, एक फ्लैग हो गया। तो झंडे की तरह जब पैटर्न बन रहा है, सिंपल, यहाँ पे कितना पहचानना इतना आसान हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसा जाने दीजिए, जैसे मार्केट एक रेंज में आने लगे, ऊपर नीचे हम ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे कि फ्लैग बन रहा है क्या? हाँ फ्लैग बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा हमें जितना ये पोल है ना उतना फिर से ऊपर जाएगा। ये मतलब ये बुलिश फ्लैग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्लैग है, ठीक है। तो ये झंडे को आपको छोड़ना नहीं है। झंडे को जब भी मिला, झंडे ये मिला, फ्लैग मिले, आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है ब्रेकआउट पे। इतना ये गया है ना, फिर से इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है ऐसा। ये पोल हो गया, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया आपके लिए। कितना हमने सिंपल कर दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता गया आपको, ठीक है। ऊपर चला, अगर मान लो नीचे अगर ब्रेक डाउन कर देता तो फिर ये जो बुलिश फ्लैग है ये क्या करता कि अब नीचे चला आता, ये हमारा जो पैटर्न ये रॉन्ग हो जाता और मार्केट यहाँ तक सपोर्ट लेता। तो ये ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये पूरा कंप्लीट पैटर्न हो गया बुलिश फ्लैग का। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से हमें बुलिश फ्लैग को हम पहचानेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बहुत सारे बुलिश फ्लैग के, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। मार्केट ऊपर गया, फिर एक झंडा बनाने लगा, ऊपर नीचे हमने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर वाला डिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया है, जितना ही ऊपर गया फिर से उतना ऊपर जाएगा। हमें यहीं पे एंट्री लेना है, बाइक लेना है यहाँ पे, जहाँ पे ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे भी देखिए झंडा बना हुआ है, तो झंडे का बनने का इंतजार करिए। बहुत ही मस्त बुलिश ये पैटर्न है। जब जब झंडा बनेगा आपका झंडा फहरेगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? इंतजार नहीं करना है। अगला आता है बेरिश फ्लैग। हमने देखा बुलिश फ्लैग, अब देखते हैं हम बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग आपको मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप, ठीक है, पीडीएफ आप मुझे व्हाट्सएप करिए अपना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। बेरिश फ्लैग एक बुलिश, मतलब बेरिश फ्लैग है क्या है कि यहाँ देखिए भालू बना हुआ है, बेरिश फ्लैग है। मतलब मार्केट नीचे आ रहा था, आने दीजिए, फिर एक ऊपर जैसे जाता है, ऊपर नीचे हम ट्रेंड लाइन वैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर नीचे इनके बीच में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल ब्रेकडाउन किया है, ये पोल ये फ्लैग,
ब्रेकडाउन किया तो फिर से नीचे मार्केट जाएगा, कितना जाएगा, जितना नीचे आ रहा था उतना फिर से नीचे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बेयरिश फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, बस झंडा बनने का इंतजार करिए, मार्केट आपको पैसा देगा। तो ऐसा देखिए नीचे आया, फिर से ऐसा मतलब कि एक झंडा बनेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा, इसका जो हाई रहेगा कैंडल का, हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, मतलब इसको ऊपर जाने लगे तो हमें निकल जाना है। और टारगेट हमें कितना सेट करना है, जितना नीचे गिरा है फिर से नीचे हमें टारगेट सेट करना है, वहाँ तक मार्केट जाएगा। तो ये एक बेयरिश पैटर्न है फ्लैग का। अब आगे बढ़ते हैं हम, उसको तो डिलीट नहीं किया हम, जो भालू के ऊपर बना था, छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। अब बहुत सारे इसमें एग्जांपल ये दे रखा है, अब एग्जांपल आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपके लिए वो है। अब अगला जो हमारा पैटर्न है बुलिश पेनांट। बुलिश पेनांट हमारा पैटर्न है। ठीक है, बुलिश पेनांट में अब क्या है कि मार्केट एक त्रिभुज के आकार, ऐसा देखिए त्रिभुज बन जाएगा। कभी भी देखिए मार्केट जा रहा था, इसके बीच में मत लीजिए। देखिए जो रेड कैंडल बना है, यहाँ आप लोग सेलिंग कर दिए होंगे, ट्रैप हो गए होंगे। तो चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, नहीं ट्रैप हो जाओगे, गिर जाओगे। मार्केट को रुकने दीजिए, इंतजार करिए, पैटर्न बनेगा जरूर। पैटर्न बनेगा, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं पेनांट। ठीक है, त्रिभुज के आकार का बनेगा। तो वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे आपको एंट्री लेना है, जितना ये ऊपर गया था फिर से इतना ऊपर जाएगा, मतलब ये बुलिश पेनांट है। तो आपको इंतजार करोगे तभी पैटर्न बनेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सीधे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाया है। सिंपल देखिए, जैसे मार्केट रुका आपको ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे वाला सपोर्ट हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो गया है, मतलब बुलिश है। अब हमें इसी कैंडल पे एंट्री लेना है, इसका जो लो रहेगा वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और हमें ऊपर की साइड में अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। तो इस तरह से आपको इंतजार करना है, पैटर्न का बनने देना है। बुलिश पेनांट है ये। बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल। ये मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये पेनांट बना, फिर से ये ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर चला गया। अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है आपको मैंने पहले बता रखा है। टाइम फ्रेम पे कंफ्यूजन मत रखिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इस तरह से पैटर्न को खोजिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, वहां पे अपने हिसाब से ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे एंट्री लीजिए। अगर देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा पैटर्न मिल रहा है ना, उतना बड़ा आपको मोमेंटम मिलेगा। टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अब जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नहीं रखेंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मैं इसके बाद वही डालूंगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। फिलहाल आप इंट्राडे के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा ड्रॉ करिए, पहचानिए। तो अब आते हैं नीचे। हमने बुलिश पेनांट देखा, बेरिश पेनांट भी होता है। बेरिश पेनांट में कुछ इस तरह से बनेगा, मार्केट नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे बन जाएगा ऐसा त्रिभुज जैसा, ऊपर नीचे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इसका जो हाई रहेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट जितना गिरा हुआ था फिर से नीचे गिरेगा। तो ऐसे पैटर्न को आप पहचानेंगे तो तभी ये बनेगा। ठीक है, तो मार्केट लगातार गिर रहा है, चलती ट्रेंड में चढ़िए मत, इंतजार करिए, पैटर्न बनेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ आपको ड्रॉ करना हमने सिखाई दिया है, उसका ब्रेकडाउन होगा। तो इसको नाम में कुछ नहीं रखा है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। पेनांट बोल दीजिए, कुछ भी, त्रिभुज बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। चलिए इसका नाम महेश रख देते हैं हम। तो नाम में क्या रखा है, बस आपको क्या करना है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है ऊपर नीचे। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ तो आपको एंट्री लेना है, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है, जो हाई है टारगेट इतना मिलेगा। तो ये हमारा हो गया बेरिश पेनांट। इसके बहुत सारे आप एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत सारे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं पीडीएफ दे देता हूँ, आप एग्जाम्पल देखिए, चार्ट में खोजिए, समझिए, ड्रॉ करिए, मुझे भेजिए, आपका होमवर्क है। अब एस्केंडिंग ट्राइंगल, ये अगला पैटर्न हमारा है, बस ये खत्म होने वाला है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, जाने दीजिए। ठीक है, रुकने दीजिए। यहाँ पे क्या है कि बार बार एक रेजिस्टेंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और नीचे की साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा। इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट लेगा, ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किए रहेंगे वहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। जैसे ब्रेकआउट करेगा हमें वहाँ पे एंट्री ले लेना है, उसका जो लो रहेगा हमें स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट कितना, जितना ये ऊपर गया है फिर से इतना ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, डिलीट करने को तो ड्रॉ हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। ठीक है, एक्सटेंडिंग ट्रायंगल। तो इसको आपको पहचानना है, मतलब ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा, नीचे ऐसा रहेगा। मतलब जो हमने
पेनान देखा था वो ऐसा त्रिभुज जैसा था, लेकिन इसमें ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये ऐसा आ जाएगा, मतलब बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा। एक बार क्या होगा, इसका ऐसा ब्रेकआउट कर देगा पैटर्न, फिर यहाँ पर हमें एंट्री ले लेना है। देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बहुत सारे आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न है, सेम इसका उल्टा होता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बना, यहाँ पे पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो अच्छा खासा ऊपर मार्केट प्राइस गया हुआ है। अब डिस्केंडिंग ट्रायंगल, सेम उसका उल्टा होता है, डिस्केंडिंग ट्रायंगल। ये एक बेयरिश पैटर्न है भैया। चलिए इसको भी देखते हैं हम। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे भालू जहाँ बना हुआ दिख जाए वो मतलब मार्केट गिरने वाला है, बेयरिश है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, गिरने दीजिए, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया हमने, लाइन ड्रॉ कर दिया, सपोर्ट लिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था। मतलब आप लाइन ड्रॉ करिए बस, लाइन आपकी ज़िंदगी है। ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे वाला सपोर्ट हो जाएगा। कभी तो इसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा, तो जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, अब मार्केट जितना गिरा हुआ था ना, अब फिर से उतना ही नीचे कंटिन्यू करेगा ये, ठीक है, कंटिन्यू करेगा। और हमें इसका जो हाई रहेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, जिस कैंडल पर हमने ब्रेकडाउन पे एंट्री लिया है। तो सेम इस तरह ये भी हो जाएगा भैया, डिस्केंडिंग ट्रायंगल। तो नाम पे मत जाओ, बस ऐसा लाइन ड्रॉ करो, इंतजार करो पैटर्न बन रहा है क्या। ऐसा डिस्केंडिंग ट्रायंगल बना तो पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए बहुत सारे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, नीचे हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, एक डिस्केंडिंग ट्रायंगल बना, इसका ब्रेकडाउन हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी डिस्केंडिंग ट्रायंगल बना, ब्रेकडाउन हो गया। तो ये पैटर्न जब भी बने 100% बिना डरे आप एंट्री लीजिए, प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो मिस नहीं करते हैं, बना एंट्री लिए, और जो बिगिनर होते हैं इंतजार करते हैं, वो इंतजार करते रहोगे तो भी हो जाएगा। फिर बना, आपको पैटर्न दिखा, एंट्री लिए। अब अगला आता है बुलिश रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, वही सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मार्केट एक बॉक्स में ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम रहेगा, एक बॉक्स में ट्रेडिंग करेगा। तो इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह ले सकते हो। ये पैटर्न जब भी बने, मतलब मार्केट एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा हो ना, डब्बे में ट्रेडिंग कर रहा हो बॉक्स में, जब भी इस डब्बे से बाहर निकलेगा 100% एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के साइड में कितना, जितना ये ऊपर है फिर उससे ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप डब्बा बनने का इंतजार करिए। मार्केट एक रेंज बाउंड में है, जैसा हमने बताया ना, साइडवेज मार्केट साइडवेज में है, तो वही पैटर्न है ये प्राइस एक्शन का। बहुत सारा आप एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, डब्बा का एग्जांपल आप देख रहे हैं। मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, अच्छा खासा हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, साइडवेज मार्केट। तो इसी तरह एक बेयरिश वाला भी होता है, जैसे हमने बताया था ना कि जब बस डब्बा का बस बने, जहाँ पे बॉक्स बने, साइडवेज बने, हमें ट्रेडिंग नहीं करना है उस बीच में। नीचे निकले तो बेयरिश है, ऊपर निकले तो बुलिश है। यहाँ पे देखिए बेयरिश वाला भी है, अगर नीचे ब्रेकडाउन कर दिया तो मार्केट बेयरिश है। इस तरह से आप डब्बे बनने का इंतजार करिए, साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है हमें, ठीक है। बहुत सारा आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। आप क्या करिए, चार्ट पर जाइए, वहाँ पर ड्रॉ करिए, हमें भेजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट हमें करके भेजिए। प्राइस एक्शन अब हमने सीख लिया प्राइस एक्शन क्या होता है। इसमें हमने कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस पैटर्न को सीखा। इतना ही प्राइस एक्शन होता है। अब आगे अगर जो कुछ टूल होते हैं जैसे मूविंग एवरेज, MACD, बोलिंजर बैंड, RSI, ठीक है, ये क्या है कि एक टेक्निकल इंडिकेटर हैं। अगर हम इनकी मदद लेते हैं अगर प्राइस एक्शन में, ठीक है, अगर कोई पैटर्न आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन में, आपको मतलब कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से। मूविंग एवरेज, MACD, बोलिंजर बैंड, RSI। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर आप ऐड कर देंगे इनको, तो आपकी जो एक्यूरेसी है थोड़ा अच्छी हो जाएगी, अगर आप इनको यूज़ करके ट्रेड करते हैं तो। चलिए हम एक एक करके सीख लेते हैं। मूविंग एवरेज, MACD और बोलिंजर बैंड, RSI क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मूविंग एवरेज। अब देखिए मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है, सारे जो हैं सब टेक्निकल इंडिकेटर हैं। तो ये इंडिकेटर कहाँ मिलेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया ना, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे आप यहाँ पे, तो ये देखिए इंडिकेटर का पोर्शन है। आप कोई भी जैसे किसी ब्रोकर में भी आप चार्ट वहाँ पे आता है,
तो वहाँ पे भी जाएंगे तो इंडिकेटर पर जाएंगे सेक्शन में, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो आ जाएगा मूविंग एवरेज। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज आ जाएगा, मैंने मार्क करके रखा है। तो मूविंग एवरेज ये लग गया है। ओके, चार्ट पे क्या है कि मूविंग एवरेज ये चार्ट पे हमारा लग गया है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज लग गया है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग में जाएंगे तो मूविंग एवरेज यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है मूविंग एवरेज 9। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज 9 लिखा है। MA मतलब मूविंग एवरेज, 9 मतलब कि ये 9 मूविंग एवरेज लगा हुआ है प्राइस के मूवमेंट पे। ओके, तो बहुत लोग आपने सुना होगा कि कौन सा हमें मूविंग एवरेज यूज़ करना है और मूविंग एवरेज क्या होता है, इसका काम क्या होता है, पहले हमें ये सीखना है। देखिए, मूविंग एवरेज को हम क्या दो तरह से काम में ले सकते हैं। पहला है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखा है, तो ये हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं। मतलब ये ऐसा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कि हमेशा समय के साथ बदलता रहेगा। तो मूविंग एवरेज को हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तरह एक्ट करेंगे। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अब नीचे की तरह हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो अब हमारे लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से हम पहला हमारा जो यूज है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा जो हमारा यूज है वो हमारा यूज है क्रॉस ओवर। क्या है क्रॉस ओवर? मतलब हम अगर दो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, जैसे एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लिख दिया, एक और मूविंग एवरेज यहाँ हम लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी ये बोलिंजर बैंड लग गया, एक और मूविंग एवरेज लगा देते हैं हम। तो दो मूविंग एवरेज लग गया तो इसका मतलब हम क्रॉस ओवर यूज करेंगे। जैसे एक 9 है तो एक हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं दो मूविंग एवरेज हम यहाँ पे लग गया है, पहले एक था दो। अब हम इसको डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और क्रॉस ओवर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रॉस किया है, मतलब मार्केट ऊपर गया है। तो पहला हम क्रॉस ओवर यूज करेंगे, दूसरा हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो नीचे रहेगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस नीचे है ऊपर है ये मूविंग एवरेज तो रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। ठीक है, अब सीखते हैं मूविंग एवरेज होता क्या है। वैसे भी मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर डिटेल में मैंने 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे है, जाकर के उसको देख लें। अभी समझते हैं हम मूविंग एवरेज क्या है। मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि जो प्राइस की मूवमेंट है ना, जैसे मान लीजिए कि जो प्राइस की मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए सारे कैंडल हैं, 1 2 ये सब ग्रीन रेड सारे कैंडल हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कि इनका जो मूवमेंट है, जैसे ये प्राइस की मूवमेंट है, इनका जो एवरेज मूवमेंट हम निकालेंगे। वो कैसे निकलता है, कहाँ से फॉर्मूला है, वो आपको इतना डिटेल नहीं जाने की ज़रूरत है, बस आपको यूज़ करने आना चाहिए। किसने बनाया है इसको, मूविंग एवरेज को, कैसे काम करता है। इतना अगर आप घुसने लगोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे। ठीक है, वो हमारे काम की भी नहीं आएगी। हमें सिर्फ ये सीखना है कि इसको यूज कैसे करना है। यूज क्या है? डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है क्रॉस ओवर। पहले होता क्या है समझ लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब जो प्राइस का मूवमेंट है उसका जो एवरेज हम मूवमेंट निकालेंगे तो एक लाइन आती है इस तरह से, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो वही जो लाइन हमें खींचना है नहीं, बस ये इसमें इंडिकेटर में दे रखा है तो हमें यहाँ लगा देना है। ये लिखिए लाइन आ गया। थोड़ा इसको हम सेटिंग में जाके मोटा कर देते हैं, स्टाइल में जाके। ठीक है, स्टाइल में जाके थोड़ा मोटा कर देते हैं, तब क्लियर समझ। तो ये लाइन आ गई तो ये मूविंग एवरेज है। हमें नहीं ये बनाना है, नहीं हमें फॉर्मूला करना है, बस दिया है लगा दिया इंडिकेटर, तो ये मूवमेंट हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 9 13 50 100 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये सब क्या होते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है, हमने क्या लगा दिया? 50 मूविंग एवरेज लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 50 कैंडल का जो मूवमेंट है उसका एवरेज। अगर हम यहाँ पे 100 करते हैं तो पिछले जहाँ पे जैसे क्लोजिंग है, जैसे यहाँ पे 1 मिनट मैं आ जाता हूँ, निफ्टी में आ जाता हूँ, चलो। ठीक है, तो निफ्टी जहाँ पे क्लोज है, ठीक है, जहाँ पे अभी यहाँ पे क्लोजिंग है, तो इस यहाँ से लेके पिछला 100 कैंडल उसका जो एवरेज मूवमेंट है निकालेंगे तो ये लाइन आएगी। तो इसको बोलते हैं 100 मूविंग एवरेज। ऐसे 200 मतलब शुरू से लेके लास्ट तक 200 कैंडल का मूवमेंट एवरेज निकालेंगे तो जो लाइन आएगी वो मूविंग एवरेज हो जाएगी, 200 मूविंग एवरेज। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। समझ गए आप? मूविंग एवरेज क्या होता है कि कैंडल का जो प्राइस का मूवमेंट है उसका एवरेज निकालेंगे तो एक लाइन आती है, वो मूविंग एवरेज हो गई। अब ये जो नंबर आते हैं 50 100 13 9 200, इसका मतलब कि अगर 50 है तो स्टार्टिंग से लेके पिछले 50 कैंडल का एवरेज मूवमेंट, 100 है तो पिछले 100 कैंडल का मूवमेंट एवरेज मूवमेंट, 200 है तो पिछले 200 कैंडल का एवरेज मूवमेंट। तो ये मूविंग एवरेज हो गया, इतना हम समझ गए।
अब इसको हम डायनेमिक, जैसे मान लीजिए हमने 50 मूविंग एवरेज लगा दिया, अब हमें कौन सा यूज़ करना है, सवाल ये है, 50 यूज़ करें, 100 यूज़ करें, 200 यूज़ करें। देखिए ज़्यादातर आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज यूज़ करिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 200 मूविंग आप यूज़ करिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जितना छोटा मूविंग एवरेज रहेगा आप उतना समझ लिए कि उतना ही कम कैंडलों का जो मूवमेंट है उसको कैच करेगा। जैसे हमने यहाँ 9 रख लिया तो पिछला 9 कैंडल का आपको कितना कैंडल का चाहिए एवरेज, कितना लॉन्ग जाना है आपको, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसको हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए अगर प्राइस ऊपर है इस लाइन के, हम यहाँ पे लगा चुके हैं 15 मूविंग एवरेज, ओके। अगर प्राइस ऊपर है इस लाइन के मतलब ये हमारे लिए डायनेमिक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट ये ले रहा है, मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस ये लाइन के नीचे है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है। बाकी हमें तो काम करना है प्राइस एक्शन पे ही, प्राइस एक्शन के बेस पे एंट्री लेना है। अब बस आप इसका सहारा ले सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो, ठीक है। मूविंग एवरेज एक टूल है, तो इसके नीचे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही देखिए एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, जैसे पहले हमने बता रखा था आपको वहाँ पे कि अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है। देखिए मार्केट नीचे गया हुआ है, तो इसको हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हैं। दूसरा है यूज हमारा क्रॉस ओवर, तो क्रॉस ओवर में, ठीक है, क्रॉस ओवर में कैसे कर सकते हैं हम, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज ले लेते हैं। तो 50 और 100 मूविंग एवरेज को हमें यूज़ करना है। अब 100 मूविंग एवरेज, ठीक है, ये थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं, स्टाइल में जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, ये थोड़ा सा मोटा कर देंगे और कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, चलो थोड़ा दिखेगा। अब क्रॉस ओवर देखिए, चलिए मान लीजिए क्रॉस ओवर में मतलब जहाँ पे क्रॉस होगा ना, जैसे ही मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ तो मतलब ये 100 मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस करके ऊपर गया और ये 50 मूविंग एवरेज नीचे आया, तो वहाँ पे मतलब सेलिंग प्रेशर आया, मतलब मार्केट नीचे गया। वैसे भी हमें ये जो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो वैसे भी हमें यहाँ पे सेल मिल गया था, लेकिन एक क्रॉस ओवर भी एक हमें कंफर्म मिल गया। तो जो इंडिकेटर होते हैं उसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ना लेट सिग्नल देते हैं। देखिए पहले सिग्नल हमें यहाँ पे मिल गया था प्राइस एक्शन के थ्रू, लेकिन ये क्रॉस ओवर बाद में मिला है, ठीक है। तो फिर भी आप एक अपने तसल्ली के लिए कंफर्म कर सकते हो इन टूल का यूज़ करके, तो क्रॉस ओवर यूज कर सकते हैं। अब इधर क्रॉस ओवर हुआ, देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है तो मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, तो इस पॉइंट पर जब 100 मूविंग एवरेज नीचे आया, 50 वाला ऊपर गया, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया है। तो इसलिए हम क्रॉस ओवर और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं मूविंग एवरेज का, बस इतना ही यूज है आपको। जैसे ही अगर 100 और 50 को यूज कर रहे हैं, अगर 50 वाला ज़्यादा प्राइस के पास रहे तो मतलब वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमें बाई कब करना है, जब 100 वाला क्रॉस करके नीचे आ जाए, 50 वाला ऊपर चला जाए तो बाई करना है। अगर 100 वाला ऊपर चला जाए, 50 वाला नीचे आए तो हमें सेल कर देना है वहाँ पे। ये क्रॉस ओवर यूज है। और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देखेंगे 50 मूविंग एवरेज को, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज नीचे है, प्राइस ऊपर है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस नीचे है, मूविंग एवरेज ऊपर है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। दो ही यूज है मूविंग एवरेज का, बस ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। अब आता है बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड वो भी एक हमें बताता है, ट्रेंड का बताता है सिग्नल कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। आप सीधे यहाँ पे सर्च करोगे बुलिंजर बैंड, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने स्टार लगा के रखा है इंडिकेटर में, तो बुलिंजर बैंड इस तरह से लग गया। वही इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको जाना है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, 1 आवर 4 आवर या 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो ये बुलिंजर बैंड हो गया, ठीक है। तो बुलिंजर बैंड में हम ये भी एक ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं इसके थ्रू, बुलिंजर बैंड के थ्रू एक सिग्नल देता है। तो जैसे देखिए ये अपर बैंड हो गया, ये मिडिल बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया बुलिंजर बैंड में, ओके। तो अपर बैंड हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और लोअर बैंड हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और जो ये बीच वाला है, ठीक है, ये हमारे लिए डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हमारे लिए बस ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड, तो ये तीन मतलब कि ये बैंड इसमें होते हैं बुलिंजर बैंड में, ओके। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर देखिए ये जो बीच वाला लाइन है इसको तोड़ दिया, देखिए यहाँ पे तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ा तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर नीचे है प्राइस तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए बार बार प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है,
ठीक है, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है डाउन ट्रेंड में। तो इस तरह से हम ये ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं। अब जब ये प्राइस ऊपर वाले लाइन को तोड़ा, ये जो बीच वाला लाइन है, तो अब हमारे लिए ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, मतलब डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेंगे हम बीच वाले लाइन को। अब ये प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरह ये हमेशा इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ऊपर वाली लाइन को। तो ये हमारे लिए ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। बीच वाला क्या हो जाएगा, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस ऊपर रहेगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्राइस अगर नीचे है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये बोलिंजर बैंड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जब सिग्नल मिलेगा जब बोलिंजर बैंड एकदम सिकुड़ जाए, एकदम क्या हो जाए, पतला हो जाए, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा जब बोलिंजर बैंड किसी पॉइंट पे एकदम पतला हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे पतला हो गया है, बोलिंजर बैंड का जो यूज है यहाँ पे देखिए पतला हो गया है बोलिंजर बैंड। तो मतलब जब पतला हो जाए समझ जाना है कि प्राइस बहुत ही तगड़ा मूव करने वाला है, या तो ऊपर या तो नीचे। अब ऊपर कैसे मूव करेगा कैसे जानेंगे, या नीचे कैसे मूव करेगा, तो ये बीच वाली लाइन देखेंगे हम। जो बीच वाली लाइन है ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगा तो मतलब कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लाइन रहेगी हमेशा इसके अंदर में ट्रेड करता है, ऊपर की साइड में जाएगा अगर ऊपर जा रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में जाएगा तो हमेशा ये जो नीचे वाली लाइन इसके अंदर ही ट्रेड करता है, नीचे जाएगा। बीच वाली लाइन हमेशा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा हमें। तो बोलिंजर बैंड अगर आपको यूज करना है, बोलिंजर बैंड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है, तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि जब भी सिकुड़ जाए तो आपके लिए बेस्ट एंट्री है। बस जब भी सिकुड़ जाए, ये आपने प्राइस एक्शन में देखा एंट्री मिल रही है, फिर आपने बोलिंजर बैंड लगाया फटाक से, उसमें भी अगर ये सिकुड़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है, तो आप फटाक से समझ जाइए कि बढ़िया हमें मोमेंटम मिलने वाला है। अगर ये लाइन के नीचे, अगर ये लाइन है जो बीच वाली लाइन के तोड़ के नीचे अगर आ जाए तो अभी हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगर इसको अप ट्रेंड में जाना होगा तो अब ऊपर के सामने देखते हैं, ये इधर अप ट्रेंड में जाना होगा। अब तो यहाँ पे क्या किया है प्राइस, देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया है, बीच वाली लाइन को तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर चला गया है। जैसे तोड़ा यहाँ पे आप बाई कर लीजिए। तो ये इंडिकेटर है, तो ज़्यादा इस पर आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि प्राइस एक्शन पे काम करना है। फिर भी इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं इस प्राइस एक्शन के कोर्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड में हमने क्या सीखा, बीच वाली लाइन हमारे लिए डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऊपर वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस, नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट। जब प्राइस बीच वाली लाइन के ऊपर हो, प्राइस कैंडल ऊपर हो तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब बीच वाली लाइन के नीचे प्राइस हो तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बोलिंजर बैंड हो गया। जब सिकुड़ेगा तब ज़्यादा हमें मिलेगा। अब आगे आते हैं RSI, जो तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है RSI। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI को आपको लगा देना है, RSI नीचे आएगा। RSI हमें क्या बताता है, ओवरबॉट बताता है और ओवर सोल्ड हो चुका है, मतलब कि कम मार्केट में ओवरबॉट हो चुका है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब नहीं होगी, कम मार्केट में ओवर सेल हो चुका है, ठीक है। तो ये बताता है हमें RSI में ऐसे क्लिक करेंगे, इसमें सेटिंग में जाना है, इसकी बेस्ट सेटिंग क्या है, यहाँ पे आपको 60 करना है, और नीचे जो अपर बैंड है 60 करना है, जो लोअर बैंड है उसमें क्या करना है 40 कर देना है, ठीक है। 40 कर देंगे हम तो ये हमारी बेस्ट सेटिंग हो जाएगी। जब ये RSI 70 के ऊपर जाने लगे, 80 के आसपास आने लगे तो मार्केट ओवर बॉट हो रहा है, ठीक है। याद रखना है, यहाँ पे देख रहे हैं RSI की वैल्यू, यहाँ पे ये सब दिखेगी ना RSI की वैल्यू, ये सब RSI की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, ये सब RSI की मूवमेंट है। जब RSI दिखे 70, 60, जब 70 के ऊपर जाने लगे 75, 80 तो मार्केट ओवर बॉट हो चुका है। जब 30 के नीचे जाने लगे मार्केट तो मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है, समझ गया। तब 30 के नीचे जाने लगे तो मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है। तो ओवर बॉट कब हो रहा है मार्केट, जब 70 के ऊपर जाने लगे तो ओवर बॉट हो रहा है, मतलब ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, गिरेगा, करेक्शन लेगा। जब मार्केट 30 के नीचे जाने लगे RSI तो इसका मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है, अब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आएगा। तो पहला हम RSI का यूज़ क्या करते हैं, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड पहचानते हैं RSI से। दूसरा हम डाइवर्जेंस देखते हैं। डाइवर्जेंस देखते हैं कैसे, एक होता है बुलिश डाइवर्जन, एक होता है बेरिश डाइवर्जन। RSI मतलब कि स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में सेलिंग स्ट्रेंथ है कि बाइंग स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे आप डाइवर्जेंस देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पर है, ये प्राइस देखिए, ये जैसे प्राइस यहाँ पर आया तो डाइवर्जन एक बुलिश डाइवर्जन होता है, एक बेरिश डाइवर्जन होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्राइस इस जगह पर है और प्राइस यहाँ पर है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो RSI है कितना है, हम यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे RSI यहाँ पे देखेंगे। जब प्राइस ऊपर गया तो फिर भी RSI इतना है, मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नहीं जा रहा है, मतलब कि कोई स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। इसीलिए ये इसको बोलते हैं बीरिश डाइवर्जन। मतलब प्राइस तो यहाँ है फिर भी RSI उतना ही है। कितना है RSI, यहाँ पे हम देखते हैं, ये यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देख रहे हैं जब प्राइस यहाँ पर है मतलब कम है तो RSI कितना है, वही लगभग 66 है। ये प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी RSI उतना ही है, 66 है। मतलब कि RSI बाइंग साइड में कोई स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है, इसका मतलब कि ये बीरिश डाइवर्जन है। तो इसलिए मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, इसलिए मार्केट यहाँ से देखिए फॉल हुआ है। तो इस पहला हम RSI का क्या देखेंगे, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, दूसरा डाइवर्जन देखेंगे। सेम इसी तरह आपको बुलिश डाइवर्जन भी मिलेगा। बुलिश डाइवर्जन मतलब प्राइस नीचे जा रहा हो लेकिन RSI ऊपर हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस ये नीचे आ रहा है लेकिन RSI के ऊपर जा रहा होगा। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से RSI, अब देखिए RSI ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जन मिला आपको। तो इस तरह से अब यहाँ पे डाइवर्जन आपको दिखा देते हैं। जब प्राइस यहाँ पे था तो RSI यहाँ पर है, मतलब बहुत कम है, ठीक है, 30 के नीचे है। जब प्राइस और नीचे चला गया तो RSI और ऊपर चला गया, मतलब कि RSI दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है ना, पावरफुल ये। तो सिंपल आपको क्या करना है ना, प्राइस एक्शन को यूज़ करना है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, और उसमें RSI आपको लगा देना है। मैं सिर्फ ये RSI को यूज़ करता हूँ, मतलब RSI डाइवर्जन देखता हूँ, स्ट्रेंथ देखता हूँ, ओवरसोल्ड देखता हूँ, ओवरबॉट देखता हूँ, बस प्राइस एक्शन देखता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और कुछ नहीं। इतना आपको देखना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे RSI का ये पूरा मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा, मूविंग एवरेज देखा, बोलिंजर बैंड देखा, RSI देखा, ओके। तो ये तीनों इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जाकर देख लीजिए, ठीक है। RSI के जो ट्रेडिंग सीक्रेट है, मैंने मतलब कि बहुत सारे ट्रेडिंग सीक्रेट RSI के ऊपर मैंने बना रखे हैं, वीडियो लगभग 25-30 मिनट की है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख लें। मूविंग एवरेज के ऊपर भी मैंने डिटेल में बनाया है, उसको भी जाकर देख लें आप। उसमें मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताया RSI को कि बीरिश डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन, कंटिन्यूशन, बहुत सारे डाइवर्जन बताए हैं कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल मैंने देखा ना कितना पावरफुल टेक्निक है ये। मार्केट तो नीचे आ रहा है लेकिन RSI ऊपर जा रहा है, मतलब ये बुलिश है। तो कोई भी बुलिश कैंडल बने ऐसे डाइवर्जेंस पे, जैसे देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे देखिए हैमर बना है ना, हैमर, आपको याद होगा कि हमने हैमर कैंडल को आपको बताया था, बुलिश कैंडल है ये, हैमर कैंडल बना, मार्केट बुलिश हो गया, ऊपर चला गया मार्केट। तो इसलिए डाइवर्जन खोजिए आप, ठीक है। और ये बीरिश डाइवर्जन हमने बताया था कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI तो वही है, RSI में कोई वो हलचल नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। तो रिटेलर बिगनर जो है वो बाई करके ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब मार्केट तो गिरेगा ही। कितना फॉल हुआ नीचे के साइड में, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मूविंग एवरेज, RSI और बोलिंजर बैंड को हमने डिटेल में समझ लिया है इस वीडियो में, इस कोर्स में। तो अब हमारा जो कोर्स, जो प्राइस एक्शन का कोर्स था, हमने पूरा कोर्स में हमने क्या सीखा, प्राइस एक्शन के कोर्स में 4 चैप्टर सीखा हमने। ये हमको इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 4 चैप्टर सीखा हमने फ्रेंड्स। पहला है चैप्टर 1 कैंडल स्टिक्स, दूसरा चैप्टर है ट्रेंड एनालिसिस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चौथा है प्राइस पैटर्न्स, और कुछ टूल के बारे में हमने सीखा, ठीक है। कुछ टूल के बारे में सीखा हमने, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, RSI, MACD रह गया है। तो MACD क्या है, MACD भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। MACD यहाँ पे आप टाइप करेंगे MACD, ठीक है। तो MACD आ जाएगा, यहाँ पे MACD लिखा है, यहाँ पे ये वाला कर देना है आपको, मूविंग एवरेज, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे MACD आपको टाइप करना है, MACD। तो ये MACD आपको ठीक मिल गया। MACD वही भी है, MACD से मतलब स्ट्रेंथ पता करते हैं मार्केट का, क्या स्ट्रेंथ ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें वही है कि जैसे मान लीजिए कि बैंड है, अब ज़्यादा जो इंडिकेटर है ना उनके बारे में ज़्यादा समझिए, सीखिए मत, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो गए आप, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट में बहुत लेट सिग्नल देते हैं। जब तक जो प्राइस एक्शन में आप जब तक एंट्री लोगे, अब प्रॉफिट होगा, तब तक इसमें लेट में सिग्नल देगा ये। तो इसमें होता क्या है, ये एक ब्लू वाली लाइन है, एक ये जो है रेड वाली लाइन है। इसमें ये दिखा रहा है कि कितने स्ट्रेंथ में, मतलब कि MACD में हम क्रॉस ओवर देखते हैं सिर्फ। इसमें जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है, ब्लू वाली लाइन अगर ऊपर जा रही है तो हमें यहाँ पे बाई बाई करना है। तो जैसे देखिए इस जगह पे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का हमें सिग्नल मिला है। जैसे ही ये फिर से अब ये रेड वाला ऊपर चला गया, ब्लू वाला नीचे आएगा तो यहाँ पे सेल का मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें सेल का मिला हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए हमें सेल का मिला हुआ है इस जगह पे जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। सिंपल ये है कि अगर ब्लू वाला ऊपर जा रहा है रेड वाले से तो बाइंग करना है उसी जगह पे, मतलब एक कंफर्म होगा। ठीक है, बाइंग यहाँ पे इससे नहीं करना है आपको कि ब्लू आपने MACD लगा दिया बाई कर लेते हैं फटाक से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ आप हमेशा लॉस करोगे। ठीक है, जब तक प्राइस एक्शन यूज नहीं करोगे। ये बस आप कन्फर्म कर सकते हो एक टूल की मदद से। तो ब्लू वाला ऊपर जाएगा तो बाई करना है, जैसे ब्लू वाला क्रॉस करके नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पे सेल हुआ इस जगह पे, तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं और कुछ नहीं है। तो ये सब टूल हैं, तो इनके ऊपर आपको इतना भी भरोसा नहीं करना है, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन पे भरोसा करना है। प्राइस एक्शन पे काम करिए आप। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में हमने कैंडल स्टिक्स को, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, उनको याद कर लीजिए कौन से बुलिश हैं कौन से बेरिश हैं, समझ लीजिए उनको। और ट्रेंड पहचानिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए। ठीक है, प्राइस पैटर्न आपने देखा, डबल बॉटम, डबल टॉप, बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, अपना पेनांट बना था, एक्सटेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सारे ये सब हमने सीखा और कुछ टूल के बारे में सीखा। अब ये बहुत ही एक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि वैल्यूम एनालिसिस। वैल्यूम एनालिसिस को मैंने वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। वैल्यूम एनालिसिस से आप पता कर सकते हो कि बड़े प्लेयर कब एंट्री कर रहे हैं, कब विजिट कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन में आपने मास्टरी कर ली, आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्राइस एक्शन का पूरा आपने कोर्स सीख लिया है, समझ लिया है। अब सवाल ये आता है कि क्या अब हम बढ़िया प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, अब प्रॉफिट करेंगे हम इस कोर्स को सीख कर? तो जवाब है कि बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं करेंगे। मतलब सवाल जो हमारा जवाब है गलत है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक जितना सीखा है दोस्त वो सिर्फ 40% है। ठीक है, अभी तक आपने कितना सीखा है? 40% है। आपका सवाल क्या था कि आपने तो सर सिखा दिया प्राइस एक्शन कोर्स, ये 4 चैप्टर, क्या अब हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, प्रॉफिट करेंगे अब? तो सवाल है गलत, जो मेरा जवाब है गलत है। आप सिर्फ अभी 40% सीखे हो, बाकी का जो 60% है ना सीखना है, आपको खुद को सीखना है, आपको खुद को सीखना है। ठीक है, जो मार्केट में जो कोर्सेज सेल किए जाते हैं ना, वो सिर्फ इतना ही आपको नॉलेज मिलेगा बस। ठीक है, वो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन जो 60% आपको सीखना है, आपको खुद सीखना है। किसमें? आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, आपको एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जो सेटअप बने तभी एंट्री लो, नहीं बैठे रहो मार्केट में। आपको एक माइंडसेट चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, डिसिप्लिन चाहिए आपको। इन सब चीज़ों पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, फॉलो करोगे, तब जाके आप ना 40 और 60 मिला के 100% होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी इतना आता था 40%, फिर भी मैं लॉस करता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं आता था 60%। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आपको ये भी मैं सिखा दूंगा इसी चैनल पे 60%, जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, रूल, ये सब सारी चीज़ें आती हैं जिनको आपको फॉलो करना है, तब जाके आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो आई होप अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इस फ्री के कोर्स की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरी हेल्प करिए, मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ। तो अब हमारा जो अगला जो मतलब कि वीडियो रहेगा, अगला जो कोर्स रहेगा, अभी तक हमने प्राइस एक्शन का कोर्स सीखा, बेसिक एडवांस जो भी सीखा। अब हम ना स्ट्रेटजी लाएंगे, इस चैनल पे स्ट्रेटजी लाएंगे कि ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी। मतलब कि अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर लिया, ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, कैसे जानेंगे कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, कैसे जानेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस लेके रिवर्स हो जाएगा, नीचे आएगा, या फिर कैसे जानेंगे कि सपोर्ट पे आएगा तो रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। ये सब सारी स्ट्रेटजी, ठीक है। और प्राइस एक्शन की लगभग 100 से ज़्यादा स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूँ इस चैनल पे। तो इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।